तो आज हमारा परीक्षावाणी का पार्ट 2 रहेगा। तो पहला है इसका, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो स्कंद पुराण में जो गढ़वाल के लिए प्रयुक्त शब्द है ना, वो केदारखंड है। ठीक है, केदारखंड है स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त शब्द। ठीक है, और जो बौद्ध साहित्य में किसको किया गया है तो हिमवंत कहा गया। ठीक है, गढ़वाल को बौद्ध साहित्य में हिमवंत कहा गया है। और अगर पूछा है कि स्कंद पुराण में जो कुमाऊं किया गया है तो कुमाऊं को मानसखंड कहा गया। इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं को मानसखंड। ठीक है, अगला हमारा, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। तो कुमाऊं का जो बारदोली कहा गया है ना, वो सल्ट क्षेत्र को कहा गया। ठीक है, सल्ट कुमार क्षेत्र को। और जो ये कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा है, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो सल्ट की जो घटना होती है ना 5 सितंबर 1942 को होती है। ठीक है, सल्ट जो घटना होती है 5 सितंबर 1942 को होती है। और सल्ट को कुमाऊं का बारदोली की संख्या किसने दी थी तो ये दी थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। अगला हमारा, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है। तो अशोककालीन जो शिलालेख है ना, वो राज्य से कालसी से मिले। ठीक है, अशोककालीन शिलालेख राज्य से कालसी से मिले। कालसी कहाँ है तो देहरादून में। ठीक है, और ये इसमें यह बताया ना कि जो जो कुड़िंद थे ना, वो मौर्य के अधीन थे। ठीक है, कुड़िंद मौर्य के अधीन थे। इसकी जानकारी का स्रोत क्या है तो कालसी अभिलेख है। ठीक है, और 257 बीसी का है, ब्रह्म लिपि में लिखा है। ठीक है, 257 बीसी का है ये, और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। और इसकी जो खोज की थी 1860 में की थी। ठीक है, खोज 1860 में फॉरेस्टर ने की थी। 1860 में खोज हुई थी, फॉरेस्टर ने की थी। और अगर पूछा जाए कि अशोक के शिलालेख को जो सबसे पहले पढ़ा था ना, वो किसने पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के शिलालेख को विश्व स्तर पर पहली बार पढ़ा था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर है। तो कालिदास ने पूछा है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम था ना, इसकी जो रचना पौड़ी में की थी। ठीक है, पौड़ी में कर्णाश्रम में की थी। तो यह जो कर्णाश्रम है वो कौन सी नदी के तट पर है तो मालिनी नदी के तट पर है। ठीक है, मालिनी नदी के तट पर कर्णाश्रम स्थित है, और ये हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य है। ठीक है, कर्णाश्रम मालिनी नदी के तट पर है और हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच में है। और वर्तमान इसका नाम पूछा है तो कर्णाश्रम का जो वर्तमान नाम है ना, ये चौकी घाट है। ठीक है, कर्णाश्रम का वर्तमान नाम चौकी घाट है। अगला हमारा, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है। तो उत्तराखंड के इतिहासकार कौन से नहीं है ये पूछा रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन से उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। तो हरिकृष्ण रतुड़ी, हरिकृष्ण खूंटी दिए, और दूसरा है बद्रीदत्त पांडे, तीसरे हैं चंद्र सिंह गढ़वाली, और चौथे हैं शिव प्रसाद डबराल। तो इसके जो उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है वो है चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध इतिहास से नहीं है। ठीक है, इनका संबंध जो है वो है स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्र सिंह गढ़वाली, और इनका जो पूरा नाम है चंद्र सिंह भंडारी है। ठीक है, चंद्र सिंह भंडारी है, और इन्होंने ये पेशावर कांड के नायक हैं। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। 2/18 बटालियन से संबंधित थे। कुमाऊं में गोरखों से, कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कराया था। तो कुमाऊं को जो गोरखों से मुक्त कराया था वो सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड में जो अंग्रेजों ने कराया था। ठीक है, सुदर्शन शाह और अंग्रेजों ने मिलकर जो क्या किया था, कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कराया था 1815 में। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, संगौली की संधि होती है ना 1816 में। तो कुमाऊं के जो गोरखों को जो मुक्त कराते हैं वो 1815 में कराया जाता है। ठीक है, अगला हमारा, प्रसिद्ध या विशेष रूप से जो किस देवता को कटारमा सूर्य मंदिर संबंधित है। ठीक है, प्रसिद्ध या विशेष रूप से जो कटारमा सूर्य मंदिर समर्पित है वो कौन से देवता से संबंधित है ये पूछा रहा है। तो ये सूर्य देव से संबंधित है। ठीक है, कटारमा मंदिर जो है वो सूर्य देव को समर्पित है, और उत्तराखंड शैली में बना है। ये कौन सी शैली में बना है, उत्तराखंड शैली में। ठीक है, और ये कहाँ है तो वर्तमान में जो ये है स्थित है वो कहाँ पे है, अल्मोड़ा में। ठीक है, कटारमा सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है, और इसका जो दरवाजा है ना वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे रखा गया है, नई दिल्ली में रखा गया है। किसका, कटारमा सूर्य मंदिर का, जो उत्तराखंड शैली में है और अल्मोड़ा में है। अगला हमारा, वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लेने वाला मुगल शहजादा कौन था तो वो दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह था। ठीक है, दारा शिकोह का जो पुत्र था वो था सुलेमान शिकोह, जो मुगल शहजादा। ठीक है, जो गढ़वाल में आश्रय लेता है, और किसके यहाँ पे आश्रय लेता है तो पृथ्वीपति शाह। ठीक है, सुलेमान शिकोह को किसने आश्रय दिया था तो वो दिया था पृथ्वीपति शाह। ठीक है, बाद में औरंगजेब क्या करते हैं, इसको ले जाके दे देते हैं ना वहाँ, तो औरंगजेब के यहाँ भेज देते हैं। तो जो सुलेमान शिकोह था ना वो किसके यहाँ दरबार में आया था तो पूछा है तो पृथ्वीपति शाह के दरबार में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में डांडिंग आंदोलन संबंधित था। तो टिहरी गढ़वाल में जो डांडिंग आंदोलन संबंधित था वो किससे संबंधित था ये पूछा रहा है। ठीक है, तो मजदूरों से संबंधित था। ठीक है, डांडिंग आंदोलन टिहरी गढ़वाल में किससे संबंधित था, मजदूरों से। और डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से था। ठीक है, डांडिंग आंदोलन तो मजदूरों से संबंधित था, पर डोला पालकी आंदोलन किससे था तो शिल्पकारों से संबंधित था। टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो टिहरी में जो डोला पालकी आंदोलन संबंधित था ना वो किससे संबंधित था तो शिल्पकारों से संबंधित था। ठीक है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित था। अगला हमारा, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो कुमाऊं के जो पहले कमिश्नर थे ना वो कौन थे ये पूछा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे ई गार्डनर। ठीक है, ई गार्डनर थे कुमाऊं के पहले कमिश्नर। ये 6 महीने बाद कहाँ भेजते थे इनको, नेपाल भेजते थे। ठीक है, तो कुमाऊं के पहले कमिश्नर हो गए ई गार्डन। और जो दूसरे कमिश्नर थे ना डब्ल्यू ट्रेल थे, डब्ल्यू ट्रेल थे। ठीक है,
1816 में ना ई गार्डनर को नियुक्ति मिलती है कुमाऊं के पहले कमिश्नर के तौर में, पहले कमिश्नर, ठीक है, 1816 में, और 9 महीने तक रहते हैं ये कहाँ पे, कुमाऊं में। उसके बाद नेपाल चले जाते हैं। और अगर पूछा है कि दूसरे कौन थे, तो दूसरे नंबर पे हमारे कौन थे, GW ट्रेल, ठीक है, GW ट्रेल। अल्मोड़ा की जेल का निर्माण इनके टाइम पीरियड पे होता है, GW ट्रेल के टाइम पे, ठीक है, ट्रेल के टाइम पे, डब्ल्यू ट्रेल। और ये कौन कितने नंबर पे थे, तो ये सेकंड नंबर के थे, ठीक है, दूसरे नंबर के थे। और अल्मोड़ा जेल 1816 में जो बनती है ना, वो इन्हीं के टाइम पीरियड पे बनती है, ट्रेल के टाइम पीरियड पे। चांदपुरगढ़ी राज्य स्थित था, तो चांदपुरगढ़ जो राज्य था ना, चांदपुरगढ़, वो कहाँ पे स्थित था ये पूछा रहा है, ठीक है। तो चांदपुरगढ़ वो चमोली में स्थित था, ठीक है, चांदपुरगढ़ चमोली में स्थित था। और पंवार वंश की जो शुरुआती राजधानी थी ना, यही थी, ठीक है, पंवार वंश की जो शुरुआती राजधानी थी चांदपुरगढ़ चमोली में थी। और ये आटागाड़ नदी के तट पर है, ठीक है। चांदपुरगढ़ किस नदी के तट पर है, तो आटागाड़ नदी के तट पर है। और पूछा है कि जो आटागाड़ है ना, वो किसकी सहायक नदी है, तो आटागाड़ जो सहायक नदी है वो किसकी है, तो वो पिंडर की सहायक है, ठीक है, पिंडर पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और आटागाड़ पिंडर की सहायक है। अगला हमारा, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौविशाण की पहचान की गई है। तो उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है ना गौविशाण, उसकी पहचान किस रूप में की है, तो काशीपुर के रूप में, ठीक है। उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है गौविशाण, उसकी वर्तमान में जो पहचान की गई है वो काशीपुर के नाम पे की गई है, ठीक है। और ये किसके हिसाब से की गई है, कनिंघम के अनुसार, ठीक है, कनिंघम के अनुसार। और जो काशीपुर की स्थापना पूछते हैं ना, कनिंघम के अनुसार जो काशीपुर की स्थापना हुई थी वो 1639 में बताई गई है, ठीक है, कितनी बताई है, 1639 में। अगला हमारा, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र लाखों उद्यार स्थित है। तो प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र जो लाखों उद्यार स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो अल्मोड़ा में है, ठीक है। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र लाखों उद्यार अल्मोड़ा में स्थित है। और यह किस नदी के किनारे है, तो शुयाल नदी के किनारे, ठीक है, लाखों उद्यार शुयाल नदी के किनारे है। MP जोशी ने इसकी खोज की थी, ठीक है, MP जोशी ने 1968 में इसकी खोज की थी। कब की थी, 1968 में। और अगर इसके जो यहाँ से जो स्थल मिले हैं ना, या इनका जो स्वरूप मिला है, तो भीमबेटका जो नर्मदा घाटी है ना, भीमबेटका MP में, उसके स्वरूप मिले हैं, ठीक है, उसके समरूप क्या मिले हैं, यहाँ के जो शैल चित्र मिले हैं वो भीमबेटका नर्मदा घाटी के समरूप मिले हैं, यहाँ से जो मिला है। अगला हमारा, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो अल्मोड़ा जो कांग्रेस या कुमाऊं में जो कांग्रेस की स्थापना होती है ना, वो 1912 में होती है, ठीक है। अल्मोड़ा कांग्रेस पूछे या कुमाऊं में कांग्रेस पूछे, तो ये 1912 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला हमारा, चंद्रवंश का अंतिम राजा कौन था, तो चंद्रवंश के जो अंतिम राजा थे ना, वो थे महेंद्र चंद्र, ठीक है। तो चंद्रवंश के अंतिम राजा थे महेंद्र चंद्र। अगर पूछा है कि चंद्रवंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रवंश के संस्थापक थे चंद्रवंश के संस्थापक कौन थे, तो सोमचंद थे, ठीक है। चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद थे और महेंद्र चंद्र चंद्रवंश के अंतिम शासक थे। अगला है, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखते हैं। टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला था, ठीक है, ये कथन सही है। टिहरी राज्य जो था वो भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला था, ये ठीक है, ठीक है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित था, ठीक है, टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित था, ये भी ठीक है, ठीक है। और स्टार्टिंग में इसकी जो विद्युत क्षमता थी ना वो 600 मेगावाट थी, और आखिर में कितनी हुई, तो 2400 मेगावाट है, ठीक है, और वर्तमान में। अगला है, टिहरी बांध ने टिहरी को निगल दिया था, तो टिहरी बांध जब बना था ना वो टिहरी को निगल दिया था, ये भी ठीक है, ठीक है। अगला है, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। तो विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल नहीं बनाया गया था, ठीक है। टिहरी क्षेत्र को काटकर ये यूपी का 50वां जिला बनाया गया है, ठीक है। 1 अगस्त 1950 को क्या बनाया था, 50वां जिला बनाया गया था, किसका, यूपी का, ठीक है, यूपी का 50वां जिला बनाया गया था, इसको मंडल का दर्जा नहीं मिला था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारा सवाल के अनुसार जो आंसर है ना, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा जो चौथा कथन है वो सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी। तो उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई थी वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, 9 नवंबर 2000 को। अगला हमारा, सरला बहन का मूल नाम था। तो सरला बहन का जो मूल नाम है ना, कैथरीन हेलीमन है, ठीक है, कैथरीन हेलीमन सरला बहन का मूल नाम है। और 1941 में बागेश्वर में क्या करते हैं ये, तो उद्योग मंदिर की स्थापना करते हैं, ठीक है, 1941 में बागेश्वर में उद्योग मंदिर की स्थापना करती हैं, ये कौन, सरला बहन। अगला हमारा, बेगार। तो पूछा है कि बेगार आंदोलन कब और कहाँ आरंभ हुआ था, ठीक है। तो बेगार आंदोलन जो आरंभ होता है और कब और कहाँ होता है, तो ये होता है 13-14 जनवरी 1921 को, ठीक है, 13-14 जनवरी 1921 को बेगार आंदोलन शुरू होता है। और ये कहाँ से हुआ था, तो बागेश्वर से हुआ था, ठीक है, 13-14 जनवरी 1921 को बेगार आंदोलन शुरू हुआ था और बागेश्वर से हुआ था। तो उस टाइम पीरियड का अगर पूछा जाएगा, जो डिप्टी कमिश्नर थे ना, डाइबिल थे, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर डाइबिल के टाइम पीरियड पे बेगार आंदोलन होता है, कहाँ से, 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर से, ठीक है। तो इसकी जो नींव पड़ती है ना, खुटानी गाँव से पड़ती है, ठीक है। तो जो कुली बेगार आंदोलन की जो नींव पड़ती है अल्मोड़ा के खुटानी गांव से पड़ती है, ठीक है, खुटानी गांव से। अगला हमारा, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान या किस स्थल को कहा जाता है, तो उत्तरांचल का बारदोली किसको कहा जाता है, ये सल्ट को कहा जाता है, ठीक है। उत्तरांचल का बारदोली पूछिए, उत्तराखंड का बारदोली, ये
सल्ट को कहा जाता है, ठीक है, सल्ट को। और जो सल्ट कांड होता है ना, सल्ट घटना 5 सितंबर 1942 को होती है, ठीक है। खीमा देवी और उसका भाई जो शहीद हो गए थे ना इसमें। तो महात्मा गांधी ने जो कुमाऊं का या उत्तरांचल या उत्तराखंड का जो बारदोली का है वो सल्ट क्षेत्र को कहा है, ठीक है, सल्ट क्षेत्र। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा में जो होम रूल लीग की स्थापना होती है वो 1914 को हुई थी, ठीक है। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना 1914 को होती है। और देश के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो देश के परिप्रेक्ष्य में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी ना, तो वो देश के परिप्रेक्ष्य में 1916 में हुई थी, ठीक है, और उत्तराखंड में 1914 में हुई थी। अगला हमारा कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना होती है वो कब होती है ये पूछा रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी तो 1916 में होती है कुमाऊं परिषद की स्थापना, 1916 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और नैनीताल में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, नैनीताल के मझेड़ा में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में। और जो कुमाऊं परिषद का जो कांग्रेस में विलय हो जाता है ना 1926 में विलय हो जाता है, ठीक है, 1916 में ये नैनीताल में इसकी स्थापना होती है। पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में होता है और मझेड़ा गांव में देखा है तो नैनीताल मझेड़ा गांव में इसकी स्थापना होती है 1916 में, ठीक है। और कुमाऊं परिषद का जो गठन, कुमाऊं परिषद का जो विलय हो जाता है ना कांग्रेस में वो 1926 को होता है। रवाई कांड कहाँ हुआ था? तो रवाई कांड जो हुआ था वो हुआ था तिलाड़ी में, ठीक है। रवाई कांड कहाँ पे होता है? तो तिलाड़ी में। पूछा जाए कि रवाई कांड के टाइम पीरियड पे जो राजा थे कौन, किसका टाइम पीरियड था? तो नरेन शाह, ठीक है, नरेन शाह बाहर दौरे पे होते तो तब उस टाइम पीरियड पे रवाई कांड होता है, ठीक है। तो जो तिलाड़ी है ना या रवाई कांड, रवाई है वो कहाँ पे है? तो टिहरी में यमुना नदी के तट पर है, ठीक है, टिहरी में यमुना नदी के तट पर रवाई कांड हुआ था। और 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुआल होते हैं ना, उन्होंने गोली चलवाई दी थी यहाँ पे, ठीक है। तो 30 मई 1930 को रवाई कांड होता है और ये कहाँ पे हुआ? तो तिलाड़ी में होता है, ठीक है, तिलाड़ी में 30 मई 1930 को। अगर पूछा है कि नरेन शाह का टाइम पीरियड पे चल रहा था दीवान चक्रधर जुआल, जिनको वर्तमान जनरल डायर के नाम से आता है, ठीक है, दीवान चक्रधर जुआल क्या करते हैं, इस पे गोली चलाने का आदेश दे देते हैं ना, गोली चलवाई थी उन्होंने। और इसको जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से कंपेयर किया जाता है। और दीवान चक्रधर जुआल को क्या गोली मारने का आदेश दिया जाता है? गोली मारने का आदेश कौन देता है? तो दीवान चक्रधर जुआल गोली मारने का आदेश देते हैं, ठीक है। इसमें किसमें? रवाई कांड में, इंपॉर्टेंट है ये। जनरल डायर की संख्या दी है, ठीक है, दीवान चक्रधर जुआल को। अगला हमारा कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कुमाऊं के जो पहले स्वाधीनता संग्राम सेनानी माने जाते हैं वो कालू मेहरा को माना जाता है, ठीक है, कालू मेहरा को माना जाता है कुमाऊं के पहले स्वाधीनता संग्राम सेनानी। और ये 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाते हैं, ठीक है, 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाते हैं कालू मेहरा। और इनको जो संगठन बनाने के लिए कहते हैं ना वाजिद अली के कहने पे बनाया जाता है, ठीक है। जब ये संगठन बनाते हैं क्रांतिवीर तो वाजिद अली के कहने पे बनाया जाता है इन जो क्रांतिवीर संगठन है कालू मेहरा द्वारा। और इनका जो संबंध है वो चंपावत के लोहाघाट से, ठीक है, चंपावत जो है वहाँ के लोहाघाट से, ठीक है, लोहाघाट के बीसुन गांव से संबंधित है कालू मेहरा। अगला हमारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1986 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो कांग्रेस का जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था ना 1986 में, तो पूछा रहा है कि उत्तराखंड राज्य से कौन सम्मिलित हुए थे यहाँ पे। तो कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो होती है 1885 में, ठीक है, डफरिन का टाइम पीरियड पे चलता है, डफरिन का टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड पे। तो कहा था डफरिन जो कांग्रेस जो थी ना वो डफरिन की मस्तिष्क की उपस्थिति, ठीक है। तो जो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1986 में, उसमें जो उत्तराखंड से जो भाग लिया था ना वो किसी ने लिया था ये पूछा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ज्वालादत्त जोशी, ठीक है, ज्वालादत्त जोशी ने कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन में भाग लिया था। और जो अगर 1919 के अधिवेशन में पूछा है ना अमृतसर में जो हुआ था वो मुकुंदी लाल और गोविंद वल्लभ पंत थे, ठीक है, 1919 के अधिवेशन में मुकुंदी लाल और गोविंद वल्लभ पंत ने भाग लिया था 1919 में। अगला हमारा शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था ये पूछा रहा है ना। तो ये विजय लक्ष्मी के दिन होता है, ठीक है, शक्ति समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता है विजय लक्ष्मी के दिन 15 सितंबर 1918 को होता है, ठीक है, 15 सितंबर 1918 को। और ये शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बद्रीदत्त पांडे के द्वारा, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा होता है ये 15 सितंबर 1918 को। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो जो गांधी जी थे ना वो कुमाऊं की यात्रा पे आए थे तो सबसे पहले कब आए थे ये पूछा रहा है। तो 14 जून को आए थे, ठीक है, 14 जून 1929 को आते हैं गांधी जी, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 जून 1929 को महात्मा गांधी के आते हैं कुमाऊं की यात्रा पे आते हैं, ठीक है। और ये कौशानी में रहते हैं, लगभग 12 दिन कौशानी में रहते हैं। और अनासक्ति योग नामक जो टीका लिखा है ना महात्मा गांधी ने वो कौशानी में लिखा है, ठीक है। अगला हमारा उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तरांचल में जो डोला पालकी आंदोलन था ना वो शिल्पकारों से संबंधित था, ठीक है, डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित था।
और पूछा है कि डोला पालकी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे ना वो थे जयानंद भारती, ठीक है। डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक थे जयानंद भारती। इसमें जो निम्न कुल के होते थे उनको डोली में बैठने से मनाई थी ना, तो उसी के लिए ये आंदोलन हो रहा है, ठीक है। तो बिश्नी देवी कौन थी? तो बिश्नी देवी कौन थी? तो बिश्नी देवी बागेश्वर की थी, ठीक है, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है। तो बिश्नी देवी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और इनका संबंध कहाँ से? तो बागेश्वर से है, ठीक है, बागेश्वर से। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो पहली महिला है ना जेल जाने वाली, वो यही थी, ठीक है। बिश्नी देवी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला थी, ठीक है। और इनका संबंध किससे है? तो कहाँ से है? तो बागेश्वर से है। कहाँ से? बागेश्वर। किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा में भाग लिया था वो किसने लिया था, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो ज्योतिराम कांडपाल थे, गोरखवीर खड़ग बहादुर से और भैरव सिंह जोशी से, ठीक है, भैरव दत्त जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैरव दत्त जोशी, ऑप्शन में दिया है ना। तो ज्योतिराम कांडपाल थे और गोरखावीर खड़ग बहादुर थे और भैरव दत्त जोशी थे, ठीक है। तो जो ज्योतिराम कांडपाल थे ना उसने देवघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना की, ठीक है। उद्योग मंदिर की स्थापना कहाँ पे की? देवघाट में। तो इन तीनों ने क्या किया था? गांधी जी की जो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी उसमें भाग लिया था, ठीक है। अगला हमारा गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो गढ़केसरी नाम से कौन थे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी? तो ये थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़केसरी के नाम से जानते थे, ठीक है, गढ़केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला हमारा भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र होता है ना तब गढ़वाल का राजा पूछा रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे जो गढ़वाल के राजा थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो मानवेंद्र शाह, ठीक है। मानवेंद्र शाह कौन थे? गढ़वाल के या टिहरी के जो राजा थे मानवेंद्र शाह थे, ठीक है। तो पंवार अंतिम पंवार शासक और अंतिम टिहरी के शासक थे मानवेंद्र शाह, ठीक है। और 5 जनवरी 2007 को इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 5 जनवरी 2007 को जो पंवार शासक थे ना इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। पंवार शासक मानवेंद्र शाह की मृत्यु हो जाती है 5 जनवरी 2007 को। अगला हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिन रुके थे? तो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे ना उस टाइम पीरियड पे जो महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रुके थे तो वो कौशानी में रुकते हैं, ठीक है। कौशानी में रुकते हैं और कितने दिन तक रुकते हैं? ये लगभग वहाँ पे कौशानी में 12 दिन तक रुके थे, ठीक है। कितने दिन तक रुके थे? 12 दिन तक रुके थे। और यहाँ पे महात्मा गांधी ने कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था, ठीक है। महात्मा गांधी ने कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। तो टिहरी राज्य जो उत्तर प्रदेश में सम्मिलित होता है ना जो 50वां जिले के रूप में, तो पूछा रहा है कि कब हुआ था ये, ठीक है। तो ये होता है 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश में 50वें जिले के रूप में 1 अगस्त 1949 को होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त 1949 को। और 50वां जिला बनाना है, ठीक है। टिहरी के अंतिम शासक पूछा है तो मानवेंद्र शाह थे। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू घाटी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई? तो जनवरी 1921 में कौन से पूछा रहा है कि किस स्थान में सरयू घाटी तट पे कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? तो ये ली गई थी बागेश्वर में, ठीक है। कहाँ पे ली गई थी? सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में। अगला हमारा 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? तो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई जो 1944 को जो निधन हो गया था ना वो किसका हो गया था ये पूछा रहा है, ठीक है। तो देव सुमन का हो गया, ठीक है। 1944 में 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद देव सुमन का निधन हो गया था। और इसके टाइम पीरियड पे अगर पूछा है कि शासक कौन थे तो नरेंद्र शाह, ठीक है। नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे हुआ था ये। अगला हमारा सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो सल्ट की घटना होती है ना जो जिसको महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदोली गाया, ठीक है। कुमाऊं का उत्तराखंड का बारदोली कहा जाता है जिसको, तो सल्ट की घटना को कहा जाता है जिसमें गंगाराम खीमादेव शहीद हो जाते हैं। तो 5 सितंबर 1942 को होती है, ठीक है। सल्टी की घटना होती है 5 सितंबर 1942 को। और जो सल्टी क्षेत्र में जो स्मृति दिवस मनाया जाता है शहीद स्मृति दिवस वो प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर से मनाया जाता है, ठीक है। किस सितंबर से? 5 सितंबर से प्रत्येक वर्ष सल्ट में क्या मनाया जाता है? शहीद स्मृति दिवस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है उत्तराखंड अखबार अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन होता है ना वो होता है 1871 में, ठीक है। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है और डिबेटिंग क्लब अपने अगले वर्ष क्या करता है? अल्मोड़ा अखबार की स्थापना करता है, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार खुलता है कब? 1871 में। और अल्मोड़ा अखबार के पूछा है कि पहले जो संस्थापक थे अल्मोड़ा अखबार पहले जो प्रकाशक थे वो कौन थे? तो बुद्धि वल्लभ पंत, ठीक है। बुद्धि वल्लभ पंत पहले क्या थे? संपादक थे। और अंतिम संपादक कौन थे इसके? तो बद्रीदत्त पांडे। जब 1918 में जो वो शक्ति समाचार पत्र निकालते हैं ना तो अल्मोड़ा अखबार बंद होने के कारण ही निकालते हैं वो। तो 1918 में क्या होता है? अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है और ये क्या करते हैं? शक्ति समाचार पत्र निकालते हैं, ठीक है। 15 सितंबर को बद्रीदत्त पांडे द्वारा शक्ति समाचार पत्र निकाला जाता है। अगला हमारा महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका लिखी। तो महात्मा गांधी ने जो अनासक्ति योग टीका लिखी थी ना वो कौशानी में लिखी, ठीक है। कहाँ पे लिखी थी? कौशानी में। इंपॉर्टेंट है। और 12 दिन प्रवास
के दौरान लिखी थी, ठीक है। कौशानी में उन्होंने 12 दिन रहे थे और कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था महात्मा गांधी ने। पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो पेशावर कांड के जो नायक के रूप में माने जाते हैं वो माने जाते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को, ठीक है। और पेशावर कांड कब होता है? तो 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड होता है और पेशावर कांड के जो नायक होते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली होते हैं, ठीक है। अगला हमारा, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो श्रीदेव सुमन जो शहीद हुए थे वो हुए थे 25 जुलाई 1944 को, ठीक है। 84 दिन के भूख हड़ताल से हुए थे। 3 मई से शुरू किया था इन्होंने भूख हड़ताल और 25 जुलाई 1944 को इनका निधन हो गया था, ठीक है, 84 दिन की भूख हड़ताल के कारण। और शेखर पाठक ने जो इनके अनशन को है ना ऐतिहासिक अनशन कहा है, ठीक है। जो शेखर पाठक थे उन्होंने देव सुमन के अनशन को ऐतिहासिक अनशन कहा है और 25 जुलाई को सुमन स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 1944 में शहीद होते हैं ना, तो 1946 से प्रत्येक वर्ष क्या होता है, 1946 से प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? सुमन स्मृति दिवस, ठीक है। 1946 से प्रत्येक वर्ष सुमन स्मृति दिवस मनाया जाता है 25 जुलाई को। अगला हमारा, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो कत्यूरी राजवंश के जो संस्थापक थे वो थे बसंत देव, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो बसंत देव थे। अगला हमारा, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का जो गठन किया था ना, पूछा रहा है कि कब और किसके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का जो गठन किया गया था वो किया गया था 30 मई को, ठीक है। 30 से 31 मई 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना के द्वारा, ठीक है। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? शोभन सिंह जीना के द्वारा। अगला है हमारा, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। तो राज्य का जो पहले स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं ना वो किसे माने जाते हैं? कालू मेहरा को, ठीक है। राज्य का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा को माना जाता है और इन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था, ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था और जिनका संबंध कहाँ से है? तो ये चंपावत के लोहाघाट के बिशुन गांव से संबंधित है, ठीक है। चंपावत लोहाघाट के बिशुन गांव से संबंधित है ये कालू मेहरा। अगला हमारा, गोरखा उद्यान स्थित है। तो पूछा रहा है कि गोरखा जो उद्यान है ना वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो गोरखा उद्यान है वो कहाँ पे है। तो ये गोरखा उद्यान हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये चमोली में है, ठीक है। गोरखा उद्यान कहाँ पे है? तो चमोली में। इंपॉर्टेंट है कि गोरखा उद्यान जो है वो कहाँ पे है? चमोली में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो अलकनंदा नदी के किनारे है, ठीक है। गोरखा उद्यान जो है ना वो अलकनंदा नदी के किनारे है और चमोली में। इंपॉर्टेंट है, चमोली में। और 41 शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। गोरखा उद्यान से 41 शैलचित्र प्राप्त हुए हैं और चमोली में। और राकेश ने इसकी खोज की थी, ठीक है। राकेश भट्ट जो थे उन्होंने क्या की थी? गोरखा उद्यान की खोज की थी राकेश भट्ट ने। अगला हमारा, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो उत्तरांचल राज्य का जो निर्माण हो रहा था ना तो केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी ये पूछा है। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, ठीक है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी उत्तराखंड राज्य का जब निर्माण हो रहा था। अगर पूछा है कि उत्तराखंड के जो अंतरिम मुख्यमंत्री थे ना वो कौन थे, ठीक है। अंतरिम और निर्वाचित में डिफरेंस है, ठीक है। अंतरिम जो मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी थे, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे तो अंतरिम जब नित्यानंद स्वामी है ना तो निर्वाचित कौन है? एनडी तिवारी, ठीक है। जो हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो एनडी तिवारी थे पहले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था। तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन जो 1928 में किया था वो जयानंद भारती ने किया था, ठीक है। जयानंद भारती ने क्या किया था? गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया था 1928 में। अगला हमारा, देहरादून में प्रजामंडल के संस्थापक का स्थापना की उद्देश्य था, ठीक है। जो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना होती है ना उसका उद्देश्य क्या था ये पूछा रहा है, ठीक है। तो जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना, ठीक है। जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना था देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य। अगला हमारा, निम्न राजा और उनके राजधानियों ऑब्लिक किलों में कौन सुमेलित है? तो राजधानी और किले दिए हैं, बताना है कि कौन सुमेलित है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन किससे सम्मिलित है, ठीक है। तो कनकपाल, कनकपाल का संबंध है चाँदपुरगढ़ से, ठीक है। कनकपाल का संबंध किससे है? तो चाँदपुरगढ़ से संबंधित है कनकपाल। अजयपाल, अजयपाल का संबंध किससे है? तो अजयपाल संबंधित है देवलगढ़ श्रीनगर से, ठीक है। देवलगढ़ श्रीनगर से है अजयपाल का संबंध। मानसा, मानसा का संबंध किससे है? तो श्रीनगर गढ़वाल से, ठीक है। मानसा का संबंध है श्रीनगर गढ़वाल, ठीक है। इसमें टिहरी हो जाएगा, ठीक है। टिहरी हो जाएगा या श्रीनगर भी हो जाता है, तो यहाँ पे सही होता है, ठीक है। अगला है सोमचंद। सो सोमचंद का संबंध किससे है? तो राजगंगा, ठीक है। तो टिहरी यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन पूछा रहा है कि सुमेलित है, कौन सुमेलित करना है ना, तो यहाँ पे टिहरी नगर के क्या हो जाएगा? यहाँ पे देवलगढ़ श्रीनगर, ठीक है। तो देवलगढ़ यहाँ पे देवलगढ़ श्रीनगर होता ना तो ज़्यादा उपयुक्त होता है, ठीक है। तो मानसा का जो होगा ना श्रीनगर आ जाएगा, ठीक है। मानसा क्या आ जाएगा? श्रीनगर। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको हम।
जो हमारा केवल सुमेलित है ना इसका, तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमने सुमेलित करने का जो प्रयास किया है, चांदपुरगढ़ कनकपाल का संबंध है चांदपुर से, अजयपाल का संबंध देवलगढ़ से है, और मानसा का संबंध श्रीनगर से है, ठीक है। ये टिहरी उतना ऑप्शन मैच नहीं करता है, टिहरी छोड़ दीजिएगा आप, टिहरी, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेता हूँ। सुमेलित करना था कि राजधानी और जो किले हैं किससे संबंधित है, तो सोमचंद्र थे वो राजमुंगा से संबंधित थे, ठीक है। बाकी केवल एक सही था हमारा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो कनकपाल था वो चांदपुरगढ़ से संबंधित थे, अजयपाल देवलगढ़ से संबंधित थे, और मानसा श्रीनगर से संबंधित थे, ठीक है। अगला हमारा गणदेश सेवा संघ की गठन किसने किया था, तो गणदेश सेवा संघ था ना जो पूछा रहा है कि उसका गठन किसने किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देव सुमन द्वारा। तो देव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ का गठन हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, तो 1938 में होता है, ठीक है, दिल्ली में। तो देव सुमन द्वारा जो दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना होती है ना, वो कब होती है, तो 1938 में की जाती है, 1938 में। और बाद में इसका नाम क्या होता है, हिमालय सेवा संघ कर दिया था, ठीक है। गणदेश सेवा संघ का नाम बाद में क्या होता है, हिमालय सेवा संघ कर दिया था। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, तो उत्तराखंड क्रांति दल के जो पहले अध्यक्ष थे ना, वो कौन थे, ये पूछा है, ठीक है। तो डीडी पंत थे, ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल के जो पहले अध्यक्ष थे वो डीडी पंत थे। और अगर पूछा है कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब होती है ना, तो 24-25 जुलाई 1979 को, ठीक है। 24-25 जुलाई 1979 को क्या होती है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना होती है, ठीक है। 24-25 जुलाई 1979, और इसकी जो स्थापना होती है मसूरी में होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 24-25 जुलाई 1979 को डीडी पंत द्वारा मसूरी में की गई थी। अगला हमारा 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव व पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं स्थित है, तो लाखों गुफा पूछी जा रही है कि 1968 में खोजी गई थी, ठीक है। किसने खोजी थी, एमपी जोशी ने ना। तो यह कहाँ पे स्थित है, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो अल्मोड़ा में है, ठीक है। लाखों गुफा कहाँ है, तो अल्मोड़ा में है, और कहाँ, किस नदी के किनारे, शुयाल नदी के, ठीक है। लाखों गुफा अल्मोड़ा में है और शुयाल नदी के तट पे है। अगला हमारा धातुकालीन स्थल नैनीपातल स्थित है, तो धातुकालीन स्थल जो नैनीपातल है ना, वो कहाँ पे स्थित है, तो पिथौरागढ़ में, ठीक है। जो धातुकालीन स्थल नैनीपातल है वो कहाँ पे, पिथौरागढ़ में, ठीक है। 7 जो मानव आकृतियां मिली हैं, कहाँ से मिली है, नैनीताल के बनकोट से, ठीक है, नैनीताल के बनकोट से। अगला हमारा किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द आया है, तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है ना जिसमें गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द आया है, तो पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद ऐसा ग्रंथ है ना जिसमें गढ़वाल के लिए क्या है, ऋग्वेद ऐसा ग्रंथ है जिसमें गढ़वाल के लिए देवभूमि शब्द यूज किया है। कौन सा शब्द, देवभूमि, ठीक है। कहाँ पे, ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद। तो वेदों में यानी वेद दिया है, ठीक है, यहाँ पे वेद दिया है, तो ऋग्वेद नहीं दिया, तो वेदों में। इससे ऊपर वाला जो सवाल था ना, धातुकालीन जो स्थल है नैनीपातल कहाँ मिला है, तो गलती से मैंने मुंह से तो पिथौरागढ़ बोला था, पर ऑप्शन हमारा नैनीताल की सेलेक्ट कर दिया था मैंने, ठीक है। तो वो क्या है, पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ बनकोट में। अगला है गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है, तो गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड किसमें कहा है, स्कंद पुराण में, ठीक है। स्कंद पुराण के 2 भाग है ना, केदारखंड और मानसखंड। तो उसमें केदारखंड गढ़वाल के लिए कहा है और मानसखंड कुमाऊं के लिए। हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कंद पुराण, बिल्कुल करेक्ट है। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र यानी हरिद्वार से श्वेत पर्वत यानी हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है, तो स्कंद पुराण में पूछा है कि जो माया क्षेत्र है हरिद्वार, ठीक है, माया क्षेत्र किसके लिए प्रयोग हुआ है, हरिद्वार के लिए। और जो श्वेत है, ठीक है, श्वेत पर्वत है, यानी श्वेत पर्वत कौन सा है, हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को, यानी वहां तक की जो फैला क्षेत्र है ना, उसको क्या कहा गया है, तो उसको क्या कहा गया है, केदारखंड, ठीक है। केदारखंड का है। हरिद्वार कहाँ पे, सीधे सीधे रिलेट कर लीजिएगा, हरिद्वार कहाँ पे है, गढ़वाल में है, और गढ़वाल को क्या कहा गया है, केदारखंड, ठीक है। अगला हमारा स्कंद पुराण में नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी से टॉस व कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है, तो नंदागिरी से लेके पूछा रहेगी स्कंद पुराण में, ठीक है। स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, तो स्कंद पुराण का नाम आ गया ना, तो नंदा देवी पर्वत और टॉस व कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है, तो ये क्या कहा गया है, मानसखंड, ठीक है, क्या कहा गया है, मानसखंड। अगला हमारा पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर थी, तो पूछा रहा है कि जो पुराणों में है ना, जो मानव के आदि निवास है, आदि पूर्व है, ठीक है, मानव के आदि पूर्व मनु है, मनु, ठीक है। और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी, तो बद्रिका आश्रम के पास कहाँ पे थी, अलकापुरी में थी, ठीक है, अलकापुरी में। वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड स्थित है, तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ पे स्थित है, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ पे है, तो ये है टिहरी में, ठीक है। टिहरी में विषोम नामक पर्वत है ना, वहाँ पे वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो भृंगतुंग शब्द जो प्रयुक्त किया गया है ना, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है, तो केदारनाथ के लिए, ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में भृंगतुंग शब्द केदारनाथ के लिए प्रयोग किया गया है।
अगला है रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। तो रामायण कालीन जो बाणासुर की जो राजधानी थी वो जोशीमठ थी, ठीक है। कहाँ पे थी? तो जोशीमठ थी। अगला है चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा उनका जन्म हुआ था। तो चक्रवर्ती जो सम्राट थे भरत ना, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा था, तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कर्णाश्रम में, ठीक है। कर्णाश्रम जिसका वर्तमान नाम क्या है? चौका घाट है, ठीक है। कर्णाश्रम का वर्तमान नाम क्या है? चौका घाट है। और यह माली नदी के किनारे, ठीक है। कर्णाश्रम माली नदी के किनारे है और हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य में है। अगला है महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो पुलिंद राजा था ना सुबाहु, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी थी श्रीनगर, ठीक है। कहाँ थी उसकी राजधानी? श्रीनगर। अगला हमारा गोरखाकालीन नेथला का किला है। तो गोरखाकालीन नेथला का किला कहाँ पे है? तो यह अल्मोड़ा में है, ठीक है। गोरखाकालीन नेथला का किला अल्मोड़ा में है। किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो उत्तराखंड के लिए जो उत्तर कुरु शब्द है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। उत्तराखंड या गढ़वाल के लिए जो उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है, ठीक है। किसके लिए? गढ़वाल के लिए। कहाँ पे? ऐत्रेय ब्राह्मण, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो उत्तराखंड का जो जाखन देवी मंदिर है ना, वहां से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है, ठीक है। उत्तराखंड के जाखन देवी मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो कनकपाल जो था ना वो पवार वंश का शासक था, ठीक है। कनकपाल पवार वंश का शासक था। किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? देवीचंद को, ठीक है। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है किसको? तो देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो चंद राजा थे ना, उनका जो राज चिन्ह था गाय था, ठीक है। चंद राजाओं का जो राज चिन्ह था वो क्या थी? गाय था, ठीक है, गाय। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था। तो अल्मोड़ा में जो नंदा देवी की स्थापना की थी ना वो ज्ञानचंद ने की थी, ठीक है। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना ज्ञानचंद द्वारा की गई थी। निम्न में से किस वंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक वंश कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जो पहला ऐतिहासिक वंश कहा जाता है वो कार्तिकेयपुर राजवंश को कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक वंश कार्तिकेयपुर राजवंश को कहा जाता है। अगर राजनीतिक पूछा जाए तो राजनीतिक उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश पूछा जाए ना तो उसमें कुड़िंद होगा, ठीक है। उत्तराखंड का पहला राजनीतिक वंश पूछा जाए तो कुड़िंद वंश होगा। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी थी। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? जोशीमठ थी, ठीक है। कार्तिकपुर जो राजवंश था उसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो जोशीमठ थी उनकी राजधानी। और पूछा जाए कि उनकी राजभाषा क्या थी? तो उनकी जो राजभाषा थी ना वो कहाँ थी? संस्कृत थी, ठीक है। उनकी राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। संस्कृत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लोक भाषा क्या थी? तो पाली थी। राजभाषा संस्कृत और लोक भाषा पाली थी। कार्तिकपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन हुआ था? तो कार्तिकपुर के टाइम पीरियड पे ना कौन से संत या सन्यासी आए थे उत्तराखंड, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उनके टाइम पीरियड पे आए थे शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य। और ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? शंकराचार्य का उनका जन्म केरल में होता है, ठीक है। शंकराचार्य का जन्म कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु होती है ना केदारनाथ में होती है 820 में, ठीक है। 820 में केदारनाथ में इनकी मृत्यु होती है। किसकी? शंकराचार्य की। अगला है गांवों में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई। तो गांवों में ग्राम प्रधान मुखिया जो नियुक्ति है ना उसको प्रणाली शुरू किसने की थी? तो चंदों द्वारा की गई थी, ठीक है। ग्रामों में ग्राम पंचायत नियुक्ति या मुखिया नियुक्ति की प्रणाली जो शुरू की थी वो चंदों ने की थी। अगला है अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं मिली हैं। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो 54 मुद्राएं मिली है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो 54 मुद्राएं मिली हैं वो कहाँ से मिली है ये बताना है, ठीक है। तो यह मिली है कत्यूरी घाटी से, ठीक है। कत्यूर घाटी से मिली है अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से मिली हैं। अगला हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वीरभद्र ऋषिकेश दिया है ना, तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो वीरभद्र ऋषिकेश करेक्ट है, ठीक है। गौविषाण काशीपुर, ठीक है, गौविषाण काशीपुर ठीक है। मूर्ध्वज कोटद्वार ये भी ठीक है, ठीक है, प्राचीन नाम है इनके। और कालका डंडा कहाँ पे? तो कालका डंडा टिहरी दिया है ना तो ये गलत है, ठीक है। कालका डंडा लैंसडाउन है, ठीक है। कालका डंडा क्या है? लैंसडाउन है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तराखंड के संदर्भ में कथन नहीं है, बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है भी। तो चक्रवर्ती सम्राट का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। तो चक्रवर्ती जो सम्राट थे ना उनका जन्म उत्तराखंड में होता है, ये बिल्कुल क्या है? सत्य कथन है, ठीक है। उत्तराखंड में कहाँ हुआ था? कौसानी में ना, सॉरी उत्तराखंड में कहाँ पे हुआ था? मालिनी नदी किनारे कर्णाश्रम में, ठीक है। मालिनी नदी किनारे कर्णाश्रम में हुआ था चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म।
आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। तो आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में नहीं हुआ था, ठीक है, इनका जन्म केरल में हुआ था। तो हमारा जो सत्य कथन है पहला हो गया, दूसरा असत्य है, ठीक है। और आगे देखते हैं। और शंकराचार्य की जो मृत्यु हुई थी ना वो केदारनाथ में हुई थी, ठीक है, 820 में इन्होंने केदारनाथ में देह त्याग दिया था अपना। अगला हमारा, पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था। तो पांडवों ने उत्तराखंड से स्वर्गारोहण किया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला हमारा, तपोवन में किसने तपस्या की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है कि तपोवन जो था ना वहाँ पे तपस्या किसने की थी, ये पूछा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, तपोवन में तपस्या करने वाले थे लक्ष्मण, ठीक है। तपोवन में तपस्या किसने की थी, तो लक्ष्मण ने की थी। अगला हमारा, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो पाली भाषा के जो बौद्ध साहित्य है ना उसमें उत्तराखंड के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो हिमवंत है, ठीक है। क्या है, हिमवंत शब्द प्रयोग किया गया है पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए। अगला हमारा, आदिगुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ में तीर्थ में, ठीक है, केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था। तो केदारनाथ तीर्थ में जो देह त्याग दिया था ना शंकराचार्य जी ने, वो कब त्यागा था, तो 820 में, ठीक है। कब त्यागा था, 820 में केदारनाथ में, ठीक है। और केदारनाथ का प्राचीन नाम क्या था, भृंगतुंग, ठीक है, भृंगतुंग नाम केदारनाथ का था। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो कुणिवंद वंश था ना, जो कुनिंद वंश उसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो अमोघ ठीक है। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, अमोघ, ठीक है। और ये उत्तराखंड पे सबसे जो शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति थी, ठीक है, उत्तराखंड की जो राजनीतिक शक्ति के रूप में जानी जाती है वो जानी जाती है कुनिंद राजवंश। अगला हमारा, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग जुड़ा है ना वो किससे जुड़ा है, तो कर्णाश्रम से, ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग कर्णाश्रम से जुड़ा हुआ है। और कर्णाश्रम मालिनी नदी के किनारे है, ठीक है, मालिनी नदी के किनारे पे, मालिनी नदी के तट पर है, ठीक है। वर्तमान नाम कर्णाश्रम का बता चुका हूं मैं, चौकी घाट है। अगला है, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे, ठीक है। तो नवरत्न कौन से गढ़वाली शासक के दरबार में रहते थे, ये रहते थे फतेहपति शाह, ठीक है। फतेहपति शाह के दरबार में नवरत्न या 9 कवि रहते, ठीक है। और अकबर के समान रहते, यानी अकबर के दरबार में भी 9 थे, ठीक है। अकबर के दरबार में भी 9 कवि रहते थे या नवरत्न रहते थे, ठीक है। और फतेहपति शाह के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगौली की संधि कब हुई थी। तो अंग्रेजों और गोरखों जो थे, गोरखा, उनके बीच जो संगौली की संधि होती है ना वो कब होती है, तो वो होती है मार्च 1816 को, ठीक है। मार्च 1816 को अंग्रेज और गोरखाओं के मध्य संगौली की संधि होती है, ठीक है, संगौली संधि। ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला त्रिशाला बंदोबस्त हुआ। तो जो ब्रिटिश पूछा रहा है कि ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का जो पहला त्रिशाला बंदोबस्त था ना वो कब हुआ था, ठीक है। तो वह हुआ था 1817 में, ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला त्रिशाला बंदोबस्त 1817 में हुआ था। अगला हमारा, टिहरी रियासत में प्रजामंडल को मान्यता मिली थी। तो टिहरी रियासत में जो प्रजामंडल को जो मान्यता मिली थी ना पूछा रहा है कि कब मिली थी, ठीक है। तो 1946 को, ठीक है। टिहरी रियासत में प्रजामंडल को मान्यता मिली थी 1946 में। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, 1946। अगला हमारा, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है। तो गढ़वाल के इतिहास में जो झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है ना वो तीलू रौतेली को दिया गया है, ठीक है। तीलू रौतेली को दी है झांसी की रानी की संज्ञा, ठीक है। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा तीलू रौतेली को दी गई है। और तीलू रौतेली की जो हत्या की थी ना वो रामू रजवानी की थी, ठीक है। रामू रजवान ने पूर्वी नयार नदी में तीलू रौतेली की हत्या की थी, ठीक है। पूर्वी नयार के नदी के तट पर तीलू रौतेली की हत्या किसने की थी, तो रामू रजवानी की थी। और इंपॉर्टेंट है तीलू रौतेली से संबंधित फैक्ट क्या है, तो इंपॉर्टेंट जो तीलू रौतेली पुरस्कार था ना ये वीरता और असाह्य, ठीक है, वीरता असाह्य कार्यों हेतु दिया जाता है, ठीक है। तीलू रौतेली पुरस्कार 2006 से शुरू हुआ था और ये विशेष जो वीरता असाह्य कार्य होते हैं ना उनके लिए दिया जाता है 2006 से, ठीक है। और तीलू रौतेली जो विशेष पेंशन योजना थी तो वो 1 अप्रैल, ठीक है। तीलू रौतेली जो विशेष जो पेंशन योजना थी ना वो 1 अप्रैल से शुरू होती है, ठीक है। 1 अप्रैल 2014 से शुरू हुई, ठीक है। 1 अप्रैल 2014 से शुरू हुई थी क्या, तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना, ठीक है, 1 अप्रैल 2014 से। नेक्स्ट हमारा, नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण किया था। तो नेपाल नरेश थे ना जो अशोक चल्ल उसने जो उत्तराखंड पे आक्रमण किया था वो कब किया था, 1191 में, ठीक है। कब किया था, नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर आक्रमण 1191 में किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला हमारा, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो नागकटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है ये बता रहा है, ठीक है।
तो ये है कर्णावती, ठीक है। कर्णावती क्या है, कौन है, नागकटी के नाम से इनका उपनाम पूछा है ना कर्णावती का, तो नागकटी रानी, ठीक है। नागकटी रानी कर्णावती का उपनाम था और यह पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, ठीक है। नागकटी रानी क्या थी, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचशाला बंदोबस्त हुआ था। तो ब्रिटिश गढ़वाल में जो पहला पंचशाला बंदोबस्त हुआ था ना, वो हुआ था कब, 1823, ठीक है। 1823 में ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचशाला बंदोबस्त हुआ था, ठीक है। 1823 में पंचशाला बंदोबस्त ब्रिटिश गढ़वाल में पहला पंचशाला बंदोबस्त 1823। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने जो देह त्यागा था 820 में त्यागा था ना, तो 820 में इन्होंने 820 में केदारनाथ में इन्होंने अपना देह त्याग दिया था। और ये कहाँ पे है, तो केदारनाथ है, ठीक है। इनकी जो समाधि आदिगुरु शंकराचार्य जी की वो है केदारनाथ में। अगला है हमारा ब्रिटिश गढ़वाल में पटवारी पद का सृजन किया। तो ब्रिटिश गढ़वाल में जो पटवारी पद का जो सृजन किया था, यानी पटवारी पद को जो बनाया गया था ना, वो कब बनाया गया था, तो 1819 में, ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल में जो पटवारी पद का जो सृजन किया गया था, ठीक है, जो बनाया गया था 1819 में बनाया गया, ठीक है। 1819 में। नेक्स्ट हमारा कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने स्वराज भवन की आधारशिला रखी थी। तो जो कुमाऊं की यात्रा की थी महात्मा गांधी ने ना, तो उस टाइम पीरियड में पूछा रहेगी जो स्वराज भवन की जो आधारशिला रखी थी महात्मा गांधी ने, वो कहाँ पे रखी थी, ठीक है। तो ये कहाँ पे रखी थी, ये रखी थी बागेश्वर में, ठीक है। ये बागेश्वर आए थे ना पहले, तो बागेश्वर में रखी थी स्वराज भवन की आधारशिला महात्मा गांधी जी द्वारा। किसके शासन में किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं। तो कुमाऊं का जो स्वर्णकाल कहते हैं ना, किसके शासनकाल को कहते हैं, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो जगत चंद को कहा जाता है कि कुमाऊं के स्वर्णकाल, ठीक है। इसके जो शासनकाल है ना, जगत चंद का जो शासनकाल था, चंद्र शासक था ये, और इसके टाइम पीरियड को कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है, ठीक है। खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था। तो खगमरा किले का जो निर्माण कराया था किसने कराया था, भीष्मचंद ने, ठीक है। भीष्मचंद यानी भी ख से याद कर सकते हैं, जो भी मतलब भीष्म और ख मतलब खगमरा, ठीक है। तो भीष्मचंद ने क्या किया था, खगमरा किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगला है श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था। तो श्रीनगर से हटाकर टिहरी को जो राजधानी बनाने वाला शासक था सुदर्शन शाह था, ठीक है। 1517 में क्या करते हैं ये, श्रीनगर से हटाकर क्या करते हैं, टिहरी को अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है, 1517 में। तो श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे, तो सुदर्शन शाह थे, ठीक है। कौन थे, सुदर्शन शाह। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किसे अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी। तो अंग्रेजों द्वारा जो सर की उपाधि दी गई थी वो किसको दी गई थी, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो कीर्ति शाह को, ठीक है। अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को सीआई या सर की उपाधि दी थी, ठीक है। सीआईएस की उपाधि या जो सर की उपाधि दी थी ना अंग्रेजों ने, वो किसको दी थी, कीर्ति शाह को। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने सर की या सीएसआई की, ठीक है, सीएसआई या सर की उपाधि किसको दी थी, कीर्ति शाह को। किसने, अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट हमारा टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो टिहरी में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करते हैं वो प्रताप शाह करते हैं, ठीक है। और पहले जो अपने नाम से जो शहर स्थापना की जो शुरुआत करते हैं ना, वो भी प्रताप शाही आएंगे, ठीक है। सर्वप्रथम अपने नाम से शहरों की स्थापना करने का क्रम जिसने शुरू किया था वो प्रताप शाह थे, और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भी प्रताप शाही करते हैं, ठीक है। अगला है कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का शासन काल बहुत ही अन्याय और अत्याचारपूर्ण था, ठीक है, अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचार शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता है। तो कुमाऊं में और गढ़वाल में जो गोरखाओं ने शासन किया था ना, उनका जो शासन था ना, बहुत अन्यायपूर्ण और अत्याचारपूर्ण था, ठीक है। पूछा रहा है कि इस जो अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता है, तो गोरख्याली कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, गोरख्याली। अगला है निम्न में से विशोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है। तो विशोम नामक पर्वत कहाँ पे है, तो टिहरी में है, ठीक है। विशोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है, तो ये वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम, ठीक है। तीनों जो है ना, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम, ये तीनों कहाँ पे है, तो विशोम नामक पर्वत में है। और विशोम नामक जो पर्वत है वो कहाँ पे है, तो टिहरी में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, विशोम नामक पर्वत कहाँ पे है, टिहरी में। अगला हमारा पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो पर्याप्त मात्रा में जो कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, वीरभद्र, ठीक है। वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार, गौविशाण काशीपुर और उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरध्वज से भी मिले हैं, गौविशाण से भी मिले हैं और मोरध्वज से भी मिले हैं, ठीक है। तो पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष जो मिले हैं वो मिले हैं वीरध्वज ऋषिकेश से, ठीक है। वीरभद्र ऋषिकेश, वीरभद्र कहाँ पे है, तो ऋषिकेश में पड़ता है, ठीक है, वीरभद्र। और मोरध्वज कोटद्वार में पड़ता है, और गौविशाण काशीपुर, इन सभी जगहों से क्या मिले हैं,
पर्याप्त मात्रा में कुषाणों के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है हमारा, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चातुरगढ़ में कब की थी? तो परमार वंश की जो स्थापना कनकपाल ने की थी ना, वो चातुरगढ़ में 688 दिया है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, तो 688 दिया है, ठीक है। यहाँ पे तो 888 मानते हैं, ठीक है। 888 का इसका करेक्ट आंसर मानते हैं। तो आपको अगर 688 888 ना दिया हो तो 688 पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 888 दिया है तो 888 की तरफ जाइएगा। तो परमार वंश की जो स्थापना कनकपाल ने चातुरगढ़ में की थी, वो कब की थी? तो 688 में, ठीक है, या 888 बोल चुका हूँ मैं। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की थी। तो कुमाऊं क्षेत्र में जो भूमि के निर्धारण की प्रणाली शुरू करते हैं वो रतन चंद करते हैं, ठीक है। चंद शासक कौन करते हैं? रतन चंद। अगला है, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? तो प्रजामंडल की मांग को लेकर जो जन आंदोलन होते हैं ना, वो होते हैं नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे, ठीक है। प्रजामंडल की मांग को लेकर नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे जन आंदोलन होते हैं। और जो टिहरी प्रजामंडल की जो मांग थी 1 अप्रैल 1939 को थी, ठीक है। टिहरी प्रजामंडल की मांग कब थी? तो 1939 को थी। नेक्स्ट हमारा अगला है, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई? तो प्रजामंडल की 1939 है ना, अभी बता चुका हूं मैं कि नरेंद्र शाह का टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो प्रजामंडल शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी? तो नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे हुई थी, और यह देहरादून में हुई थी, ठीक है, देहरादून में। और इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो देहरादून में इसका नेतृत्व किया था देव सुमन ने, ठीक है, देव सुमन ने किया था। और ये कब हुई थी? 1939 में कहा जा रहा है, ठीक है, 1939 देहरादून और देव सुमन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, ब्रिटिश गढ़वाल की पहली बार ब्रिटिश गढ़वाल में पहली बार भूमि बंदोबस्त हुआ था। तो ब्रिटिश गढ़वाल में पूछा है जो पहली बार जो भूमि बंदोबस्त हुआ था ना, वो कब हुआ था? ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि ब्रिटिश गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा 1815 में, ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल का जो पहला भूमि बंदोबस्त था वो 1815 में हुआ था। अगला हमारा, पवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? तो पवार राजवंशी जो थे ना, उनके काल में जो काव्य रचा गया था वो था गण राजवंशी काव्य, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पवार राजाओं के टाइम पीरियड पे एक गण राजवंशी काव्य रचा गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। तो दूसरा है सुदर्शनोदय काव्य, ठीक है, सुदर्शनोदय काव्य और मानोदय काव्य, ठीक है, मानोदय काव्य। तो ये तीनों क्या थे? गण राजवंशी काव्य, सुदर्शनोदय काव्य और मानोदय काव्य, ठीक है। मानोदय काव्य, ये तीनों क्या थे? गढ़वाल राजवंश में रचे गए वो थे, ठीक है, क्या काव्य रचनाएं थी। अगला हमारा, गढ़वाल का पूर्ण अधिकार, ठीक है, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के बाद गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुआ था, ठीक है। कब हुआ था पूछा है कि गढ़वाल का जो पूर्ण अधिकार क्या था। तो गढ़वाल पर जो 1804 में जो युद्ध होता है ना गोरखा और प्रद्युम्न शाह के बीच खुड़बुड़ा मैदान में देहरादून के, तो यह निर्णायक युद्ध था, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है? गोरखाओं का शासन शुरू हो जाता है ना गढ़वाल में भी। तो यह जो हुआ था ना युद्ध, वो कब हुआ था ये पूछा रहा है, ठीक है। तो खुड़बुड़ा का युद्ध पूछा रहा है कि कब हुआ था सीधे सीधे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 14 मई 1804 को, ठीक है। 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, जिसमें क्या होते हैं? प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त होते हैं और गढ़वाल का शासन गोरखाओं के हाथों में चले जाता है, ठीक है। निम्न कथनों में से सही है, तो कौन से कथन सही है ये बताने, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने की थी, ठीक है। तो चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद करता है और झूसी से आया था, ठीक है। सोमचंद कहाँ से आया था? झूसी से आया था, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा, वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी, ठीक है। वर्तमान जो रुद्रपुर नगर था रुद्रचंद ने स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। और जो अपने नाम के हिसाब से जो शहरों की स्थापना का जो क्रम शुरू करता है ना, वो प्रताप शाह करता है, हाँ, इसको याद रखिएगा। और अंग्रेजी शिक्षा भी प्रताप शाह शुरू करता है। तो 2 सही हो गए। तीसरा जो हमारा, गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद ने को मिली थी, ठीक है। तो गरुड़ की उपाधि जब ये दिल्ली दरबार में गया था ना, तो गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी, ठीक है। तो क्या है? तीनों सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है, ठीक है। अगला हमारा, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल राज क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है? तो पूछा जा रहा है ना कि कौन सी ऐसी पुस्तक है ना जिसमें जो कश्मीरी राजा था ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल को जीतने का उल्लेख किया गया है। तो ऐसी कौन सी पुस्तक है? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो है हमारी राज तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी जो लिखी है वो किसने लिखी है? तो कल्हड़ ने लिखी है, ठीक है। राज तरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की है। और इसके में क्या है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, ठीक है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है राज तरंगिणी में।
अगला हमारा कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ। तो कुमाऊं परिषद का जो कांग्रेस में विलय हुआ था, पूछा रहा है कि कब हुआ था, ठीक है। तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना होती है 1912 में, सॉरी कुमाऊं परिषद पूछा, ठीक है। कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना होती है 1912 में, ठीक है। 1912 में होती है कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना, पर कुमाऊं परिषद पूछा है तो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में, ठीक है। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है, और इसका जो विलय हो जाता है ना कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में 1926 में होता है, ठीक है। 1926 में कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। तो कुमाऊं में अल्मोड़ा पूछे या उत्तराखंड में अल्मोड़ा पूछे, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1912 में, ठीक है। 1912 में। अगर हमारा कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था, तो कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था, तो ये था भूमिहीनों के हित में, ठीक है। कोटा खर्रा आंदोलन भूमिहीनों के हित में था। इंपॉर्टेंट सवाल है, कोटा खर्रा आंदोलन भूमिहीनों के हित में था। अगला हमारा राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी। तो राजनीतिक जागरूकता हेतु जो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है ना, वो पूछा रहा है कि कब हुई थी। तो यह जो डिबेटिंग क्लब बनता है वो बनता है 1870 में, ठीक है। 1870 में बुद्धि वल्लभ पंत ने डिबेटिंग क्लब बनाया, और उसकी जो अगले साल 1871 में अल्मोड़ा अखबार प्रकाशन किया, ठीक है। इन्होंने अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया। चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांति त्रिवेदी, ठीक है, शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की थी। तो चनौदा में जो गांधी आश्रम की जो स्थापना करते हैं ना, कौन, शांतिलाल त्रिवेदी। तो ये कब करते हैं, तो 1937 को, ठीक है। कब करते हैं, 1937 को। और जो ये गांधी आश्रम बंद होता है ना, 2 सितंबर 1942 को बंद हो जाता है, ठीक है। 2 सितंबर 1942 को गांधी आश्रम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। 1937 में स्थापना, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ था, जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो पेशावर कांड कब हुआ था, ये पूछा रहा है, ठीक है। और पेशावर कांड के नायक कहा जाता है किसको, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। तब ये हवलदार के पद पर थे, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हवलदार के पद पर थे। तो पेशावर कांड जो होता है ना, वो कब हुआ था, सीधी सीधी बात, बस इतनी सी पूछी जा रही है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 को, ठीक है। तो पेशावर कांड होता है 23 अप्रैल 1930 को होता है, ठीक है। 23 अप्रैल 1930 को। अगला हमारा पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो पेशावर कांड से जो प्रभावित होकर गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करते हैं, वो करते हैं मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू पेशावर कांड से प्रभावित होकर प्रत्येक दिवस, ठीक है, प्रत्येक प्रत्येक वर्ष गढ़वाल दिवस मनाने की क्या करते हैं, घोषणा करते हैं, ठीक है। कौन करते हैं, मोतीलाल नेहरू। अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था। तो अमृतसर कांग्रेस जो था उसमें जो पूछा रहेगा 1919 के अधिवेशन में ना, गढ़वाल के कौन 2 नेताओं ने भाग लिया था। तो ये अनुसूया प्रसाद बहुगुणा और किसने लिया था, मुकुंदीलाल, ठीक है। अनुसूया प्रसाद और मुकुंदीलाल ने लिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अनुसूया प्रसाद और मुकुंदीलाल ने कांग्रेस के 1919 अधिवेशन में भाग लिया था। अमृतसर में हुआ था जो अधिवेशन, ठीक है। अगला है 1930 में महात्मा गांधी ने 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से थे। तो जो नमक सत्याग्रह था ना महात्मा गांधी का 1930 में, तो उसमें 78 सत्याग्रही थे। उसमें से जो उत्तराखंड के सत्याग्रही थे वो कौन थे, तो वो 3 थे, ठीक है। ज्योतिराम गांडवाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़ग बहादुर, ठीक है। ज्योतिराम गांडवाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़ग बहादुर, ये क्या थे, ये तीनों जो थे 1930 में गांधी जी के हाथ नमक सत्याग्रह में थे, ठीक है। 78 में से ये 3 भी एक थे। अगला है तिलक और एनिमेशन से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो तिलक और जो एनी बेसेंट थी ना, उनसे प्रेरित होकर जो उत्तराखंड में होम रूल लीग चलाया था, वो चलाया था विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजी लाल ने, ठीक है। विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे और चिरंजी लाल तीनों ने, ठीक है। और जो उत्तराखंड में जो होम रूल लीग हुआ था ना, वो 1914 में हुआ था, ठीक है। 1914 में। और कहाँ से हुआ था, ये अल्मोड़ा में, ठीक है। 1914 अल्मोड़ा में हुआ था। और जो देश के परिप्रेक्ष्य में हुआ था, देश के परिप्रेक्ष्य में 1916 में हुआ था, ठीक है। देश में कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था देश में। नेक्स्ट हमारा कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो लक्ष्मी आश्रम का संबंध किससे है, ये पूछा रहा है। तो सरला बहन, ठीक है। जो कैथरीन हाइलमन है ना, उनका नाम है सरला बहन, ठीक है। तो कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन या कैथलीन हाइमन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गडोरिया स्टोर डकैती, ठीक है। गडोरिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड से कौन शामिल थे। तो गडोरिया स्टोर डकैती में जो 1930 का कांड था ना, उसमें उत्तराखंड से शामिल कौन थे, तो भवानी सिंह, ठीक है। उत्तराखंड से कौन शामिल थे, भवानी सिंह शामिल थे। अगला हमारा नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था। तो नमक सत्याग्रह के दौरान जो तिरंगा फहराया गया था अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में, वो फहराया गया था बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में, ठीक है। किसके नेतृत्व में, बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में।
किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया था? तो ऐसी महिला आंदोलनकारी जिसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया था वो थी कुंती वर्मा। ठीक है, कौन थी? कुंती वर्मा। नेक्स्ट हमारा, गांधी जी ने 1929 में कौशानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका लिखी थी? तो जो कौशानी में रहे थे ना 1929 में महात्मा गांधी, तो पूछा रहा है कि कितने दिन, ठीक है, कितने दिन प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग पर गीता की भूमिका लिखी थी? तो ये 12 दिन रहे थे। ठीक है, कितने दिन रहे थे? 12 दिन रहे थे, और जून 1929 की घटना है। ठीक है, जून 1929। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था। तो कब किया था ये पूछा रहा है। ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ना, उन्होंने कब? बागेश्वर के सरयू नदी में, ठीक है, कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टरों को बहा दिया था और कुली बेगार प्रथा का अंत किया था। तो ये कब किया था? तो 13-14 जनवरी 1921 को। ठीक है, 13-14 जनवरी 1921 को कुली प्रथा का अंत किया था बागेश्वर की सरयू नदी में रजिस्टरों को बहा करके। अगला हमारा, देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक जो साप्ताहिक का जो प्रकाशन हुआ था ना, वो कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, 1905 में। और जिसमें क्या होता है ना, 1901 में गढ़वाल यूनियन का गठन होता है और 1905 में गढ़वाल यूनियन द्वारा ही क्या होता है, गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ से? देहरादून से। अगला है, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सी सगी बहनों ने जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? तो लक्ष्मी आश्रम से संबंधित कौन सी दो बहनें हैं ना जिन्होंने क्या किया था? सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था। तो ये है कमला और बसंती। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, कमला और बसंती दो सगी बहनों ने क्या किया था? लक्ष्मी आश्रम से संबंधित थे, दोनों ने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था। अगला हमारा, गांधी जी ने 1929 में 13 जून से 4 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी। तो गांधी जी कब आए थे? जून। ठीक है, पूछा रहा है कि 1929 में गांधी जी ने क्या किया था? 13 जून से 4 जुलाई तक कुमाऊं में की यात्रा की थी। ठीक है, तो पूछा रहा है कि गढ़वाल की यात्रा कब की थी? तो उन्होंने 16 से लेकर 24 अक्टूबर के बीच ही है। तो 16 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच महात्मा गांधी गढ़वाल में रहे थे और 13 जून से 4 जुलाई तक कुमाऊं में रहे थे। ठीक है, 1929 में। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है वो बताना है। ठीक है, तो जो शक्ति समाचार पत्र था ना, वो कहाँ से निकलता है? अल्मोड़ा से। ठीक है, शक्ति समाचार पत्र निकलता है अल्मोड़ा से। कर्मभूमि लैंसडाउन से निकलता है। ठीक है, शक्ति समाचार पत्र 1918 में ये निकलता है कहाँ से? अल्मोड़ा से। ठीक है, 1918। और जो कर्मभूमि है वो लैंसडाउन से निकलता है 1939 में। ठीक है, कर्मभूमि लैंसडाउन से निकला कब? 1939 में। ठीक है, और युगवाणी कहाँ से निकलता है? देहरादून से। ठीक है, युगवाणी देहरादून से निकलता है 1947 में। ठीक है, 1947 में युगवाणी कहाँ से निकला? देहरादून में। और जो गढ़वाली है ना वो देहरादून से निकलता है। गढ़वाली जो समाचार पत्र है वो गलत युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, गढ़वाली श्रीनगर दे रखा है ना, तो गढ़वाली समाचार पत्र भी देहरादून से निकलता है 1905 में। ठीक है, गढ़वाल यूनियन ने निकाला था ये। तो 1905 में ये कहाँ से निकलता है? देहरादून से। ठीक है, गढ़वाली समाचार पत्र 1905 में देहरादून से निकला। तो एक बार रिपीट कर लेता हूँ, शक्ति समाचार पत्र अल्मोड़ा से निकला था, और कर्मभूमि निकला था लैंसडाउन से, युगवाणी निकला था देहरादून से, और गढ़वाली निकला था कहाँ से? ये भी देहरादून से। ठीक है, दोनों कहाँ से निकले थे? देहरादून से निकले थे ये दोनों। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कब कौन सा निकला। शक्ति 1918 को निकला। ठीक है, शक्ति समाचार पत्र अल्मोड़ा से 1918 को निकला। कर्मभूमि 1939 से लैंसडाउन से निकला, और युगवाणी और गढ़वाली समाचार पत्र देहरादून से निकला। युगवाणी समाचार पत्र 1947 में निकला था देहरादून से, और गढ़वाली समाचार पत्र देहरादून से 1905 में निकला था। अगला हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था? तो पूछा रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ना जो सल्ट एरिया था उसकी सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था? तो यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, कुमाऊं का बारदोली किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था सल्ट को। ठीक है, और अगर गढ़वाल का बारदोली पूछा है तो गुजलू को कहते हैं। ठीक है, गढ़वाल का बारदोली गुजलू को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद वल्लभ पंत तथा गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की? तो हैप्पी क्लब था ना, हैप्पी क्लब जो बनाते हैं हरगोविंद वल्लभ पंत और गोविंद वल्लभ पंत, ये बनाते हैं 1903 में। ठीक है, 1903 में हैप्पी क्लब बना था, और 1906 है उसमें हुक्का क्लब बना था। ठीक है, 1906 में कब क्या निकला था? बना था हुक्का क्लब बना। ठीक है, 96 में हुक्का क्लब बना था, 1906। अगला है, 1857 की क्रांति के बाद
निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो ये जो बनाया था गुप्त संगठन, ये कालू मेहरा ने बनाया था, ठीक है, कालू मेहरा ने। और किसके कहने बनाया था? तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के कहने पे, ठीक है, अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके कहने पे 1857 में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन ये कालू मेहरा ने बनाया था। अगला है डोला पालकी आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? तो डोला पालकी आंदोलन जो हुआ था शिल्पकारों के लिए हुआ था, ठीक है। डोला पालकी आंदोलन किसने किया था? ये जयानंद भारती ने, ठीक है। डोला पालकी आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं जयानंद भारती। 17 सितंबर 1857 को राज्य में लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो 17 सितंबर 1857 को जो 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था वो हल्द्वानी में कर लिया था, ठीक है। किस पे कर लिया था? हल्द्वानी पर। अगला है हमारा 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गर्देश सेवा संघ की स्थापना की? तो 1938 में जो पृथक राज्य की मांग के लिए गर्देश सेवा संघ की जो स्थापना की थी वो की गई थी श्रीदेव सुमन के द्वारा, ठीक है। 1938 में दिल्ली में गर्देश सेवा संघ की जो स्थापना करते हैं वो श्रीदेव सुमन करते हैं 1938 में। और बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ पड़ता है, ठीक है, बाद में चेंज होगी इसका नाम, हिमालय सेवा संघ करते हैं। पृथक राज्य की मांग हेतु सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। पूछा है कि पृथक राज्य की जो मांग थी ना वो सर्वप्रथम जो श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, तो उठाई गई थी, तो कब हुआ था वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 1938 के, ठीक है। पृथक राज्य की मांग को लेकर सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी, वो उठाई गई थी 1938 में। अगला है उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। तो उत्तराखंड क्रांति दल के जो विधायक थे ना जसवंत सिंह बिष्ट, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित जो पहला प्रस्ताव रखा था वो रखा था 1990 में, ठीक है। कब रखा था? 1990 में। अगला हमारा निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? तो मसूरी कांड के शहीद कौन कौन से हैं वो बताने पहले तो, ठीक है। तो पहला है हमारा धनपत सिंह मसूरी कांड के शहीद हैं, ठीक है। कौन नहीं है पूछा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बेलमती चौहान भी हैं, ठीक है। और यशोधर बैंजवाल लिखा है, तो यशोधर बैंजवाल जो श्रीयंत्र टापू हुआ था ना 10 नवंबर 1995, तो श्रीयंत्र टापू कांड के शहीद है, ठीक है। कौन है? यशोधर बैंजवाल, ठीक है। यशोधर बैंजवाल जो हुआ था श्रीयंत्र टापू कांड, उसके शहीद हैं। और जो श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था ना, टापू कांड, ये हुआ था 10 नवंबर 1995, ठीक है। 10 नवंबर 1995 को हुआ था ये श्रीयंत्र टापू कांड, 1995, ठीक है, 1995 को। और यानी कि धनपत सिंह, बेलमती चौहान और हंसा धनाई का जो संबंध है वो मसूरी कांड से है, ठीक है। ये मसूरी कांड के शहीद हैं। और जो एक पुलिस निरीक्षक थे ना उमाकांत त्रिपाठी, इसमें वो भी मारे गए थे, ठीक है। उमाकांत त्रिपाठी भी शहीद हुए थे इसमें, वो क्या थे? पुलिस निरीक्षक थे। नेक्स्ट हमारा अगला है प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की मांग की उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो जो प्रधानमंत्री थे ना HD देवगौड़ा, तो उत्तराखंड राज्य की जो मांग के लिए उसकी जो घोषणा करते हैं ना लाल किले से कब करते हैं, ठीक है। HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 15 अगस्त 1996 को, ठीक है। 15 अगस्त 1996 को HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कर दी थी, ठीक है, 15 अगस्त 1996। अगला हमारा टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे, तो टिहरी के जो पहले राजा थे वो थे सुदर्शन शाह, ठीक है। टिहरी रियासत के पहले जो राजा थे वो थे सुदर्शन शाह। 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में पत्र बम फेंका था? तो 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल 1987 को तो संसद में जो पत्र बम फेंका था ना राज्य की मांग के लिए, वो किसने फेंका था? तो त्रिवेंद्र सिंह पवार ने, ठीक है। त्रिवेंद्र पवार ने 23 अप्रैल 1987 को राज्य की मांग हेतु संसद में एक पत्र बम फेंका था। खटीमा गोलीकांड, तो खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर को हुआ था, ठीक है। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था और इसे काला दिवस के रूप में जानते हैं, ठीक है। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था और इसे काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है हमारा मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था। तो मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड जो गोलीकांड हुआ था ना, पूछा रहा है कि कब हुआ था, ठीक है। तो ये कांड हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को, ठीक है। 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट। अगला हमारा गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो गढ़वाल मंडल की जो स्थापना की गई थी ना वो पूछा रहा है कि कब की गई थी? तो 1969 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1969 को
1969 को गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी। खटीमा कांड, तो खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को होता है, ठीक है। इसे काला दिवस के रूप में मनाया जाता है खटीमा कांड को, और 1 सितंबर 1994 को होता है। अगला है दूसरा हमारा मुजफ्फरनगर कांड। मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 को होता है, ठीक है। मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 को होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताया, ठीक है। तीसरा है मसूरी कांड, तो मसूरी कांड सुमेलित नहीं है, ठीक है। हमारा जो मसूरी कांड है वो सुमेलित नहीं है। ये 3 सितंबर 1994 दिया है, जबकि ये 2 सितंबर को आता है, ठीक है। 2 सितंबर को 1994 को होता है मसूरी कांड। जो 1 सितंबर खटीमा कांड होता है ना, उसी के विरोध में जो मसूरी में आंदोलन करते होते हैं, जब 1 सितंबर को ये कांड होता है तो उसके विरोध में मसूरी में 2 सितंबर को आंदोलन कर रहे होते हैं, ठीक है। उस टाइम पे हो जाता है मसूरी कांड। और काला दिवस 1 सितंबर, ठीक है। काला दिवस 1 सितंबर खटीमा कांड के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बैठक हुई थी। तो पहली बार जो बैठक हुई थी गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की, वो बैठक कब हुई थी? 3 नवंबर 2012 को, ठीक है। गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बैठक 3 नवंबर 2012 को होती है। गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया था। तो गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का जो औपचारिक शिलान्यास किया था वो किया था 14 जनवरी 2013 को, ठीक है। कब किया था? 14 जनवरी 2013। गैरसैंण में राज्य विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। तो गैरसैंण में जो राज्य विधानसभा की जो पहली बैठक होती है ना, वो होती है 9 से 11 जून 2014, ठीक है। 9 से 11 जून 2014 को गैरसैंण में राज्य विधानसभा की पहली बैठक होती है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। तो टिहरी रियासत का जो भारतीय संघ में विलय होता है ना, ये होता है 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 को। अगला हमारा टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने, ठीक है। 1939 में, ठीक है। 1939 में श्रीदेव सुमन ने, और कहाँ से की थी? तो ये देहरादून में, ठीक है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में होती है 1939 में श्रीदेव सुमन के द्वारा। अगला है निम्न में से कौन उत्तराखंड की एक प्राचीन प्रजाति नहीं है? उत्तराखंड में जो प्राचीन प्रजाति नहीं है, कौन सी नहीं है ये पूछा रहा है, ठीक है। यक्ष है, नाग है, खासी नहीं है, ठीक है। खासी नहीं है, यहाँ की किन्नर है। तो हमारा जो नहीं है हो जाएगा, उत्तराखंड की जो प्राचीन प्रजाति नहीं है वो नहीं है खासी। अगला है खुरबुड़ा युद्ध हुआ था। तो खुरबुड़ा का जो युद्ध होता है ना, ये देहरादून में होता है, ठीक है। तो ये होता है 1804 में, ठीक है। 14 मई 1804 को होता है खुरबुड़ा का युद्ध देहरादून में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा 1804। 1803 दिया है इसमें, तो 1804 कर लीजिएगा, ठीक है। 1804 में हुआ था खुरबुड़ा का युद्ध। 1803 दिया है तो चलो 3 लगा लीजिएगा आप, ठीक है। जब 4 ना हो तो 3 करेक्ट मान लीजिए 1803-4 में, ठीक है। अगर 4, 3 और 4 दोनों हो तो 4 माना जाएगा। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का जो संस्थापक था वो पूछा रहा है, ठीक है। तो कनकपाल ने की थी। परमार वंश की जो स्थापना करता है ना, वो कनकपाल करता है, ठीक है। और जो अगर परमार वंश का जो वास्तविक संस्थापक पूछे ना, तो अजयपाल है, ठीक है, जिसने क्या किया था? 52 गढ़ों को एक साथ मिलाया था। अगला है परमार वंश का संस्थापक कनकपाल, ठीक है। परमार वंश का संस्थापक कौन हो गया? कनकपाल। नेक्स्ट हमारा परमार शासकों में पहली राजधानी कहाँ थी? तो परमार शासकों की जो पहली राजधानी थी ना, वो कहाँ पे थी? इंपॉर्टेंट है, चांदपुरगढ़ी में, ठीक है। परमार शासकों की पहली राजधानी चांदपुरगढ़ी में थी, ठीक है। चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था कहाँ पे? चमोली में, ठीक है। चांदपुरगढ़ साम्राज्य चमोली में स्थापित हुआ था। डोलापाल के आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? तो डोलापाल के आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? जयानंद भारती ने, ठीक है। डोलापाल के आंदोलन का नेतृत्व जयानंद भारती ने किया था। और डोलापाल के आंदोलन संबंधित है शिल्पकारों से, ठीक है। किससे? शिल्पकारों से। किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? तो काशीपुर में जो प्रेम सभा की स्थापना करते हैं ना, वो गोविंद वल्लभ पंत करते हैं, ठीक है। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। तो सकलाना विद्रोह घटित हुआ कहाँ पे हुआ था? सकलाना विद्रोह तो टिहरी में, ठीक है। टिहरी में सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। और सकलाना विद्रोह को अठुर विद्रोह कहते हैं, ठीक है। कब हुआ था ये? 1851 में, ठीक है। सुदर्शन शाह के साथ में, सुदर्शन से मतलब सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड पे होता है, ठीक है। सकलाना विद्रोह कहाँ पे होता है? इंपॉर्टेंट है, टिहरी में होता है। इसे अठुर विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अठुर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और यह हुआ था 1851 के टाइम पीरियड पे, ठीक है। 1851 में, और सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड पे हुआ था ये। और इसे, और ये अगर पूछा कि किसके विरोध में हुआ था ना ये, तो तिहाड़गढ़ के विरोध में हुआ था, ठीक है। सुदर्शन शाह के विरुद्ध हुआ था तिहाड़गढ़ के विद्रोह में। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है। तो लाखों गुफा कहाँ पे है? तो अल्मोड़ा में है, ठीक है। सुयाल नदी के तट पे है लाखों गुफा। और इसकी जो खोज होती है 1968 में होती है, ठीक है। लाखों गुफा की खोज MP जोशी ने की थी 1968 में। अगला हमारा किस मुगल शहजादा
जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, ठीक है। कौन सा ऐसा मुगल शहजादा है ना जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो किसने लिया था? सुलेमान सिकोह ने, ठीक है। सुलेमान सिकोह ने क्या किया था? गढ़वाल में आश्रय लिया था, ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल में। और किसके यहाँ पे आया था? ये पृथ्वीपति शाह के टाइम पीरियड पे पृथ्वीपति शाह ने क्या किया था? इसको आश्रय दिया था, ठीक है। कालू मेहरा का संबंध है, तो कालू मेहरा का संबंध है क्रांतिवीर संगठन, ठीक है। 1857 के टाइम पीरियड पे क्रांतिवीर संगठन बनाया था। नेक्स्ट हमारा लोहाघाट से है, ठीक है, कालू मेहरा। प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो प्रद्युम्न शाह जो युद्ध में हुआ था ना, खुड़बड़ा युद्ध, 14 मई 1804 में जो खुड़बड़ा का युद्ध होता है, उसमें प्रद्युम्न शाह गोरखाओं से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। गढ़वाल के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गढ़वाल के जो परमार वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? मानवेंद्र शाह, ठीक है। मानवेंद्र शाह था गढ़वाल के परमार वंश का अंतिम शासक। या गढ़वाल आए या टिहरी आए, ठीक है, टिहरी के अंतिम शासक भी यही थे, ठीक है, मानवेंद्र शाह। अगला है, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियानी प्रतीक है, तो गोरखियानी इस प्रतीक है क्रूरता का, ठीक है। गोरखाओं द्वारा जो कुशासन किया गया था ना, उसका प्रतीक है, यानी क्रूरता का प्रतीक है गोरखियाली शब्द। अगला हमारा प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था, तो प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? टिहरी को, जो टिहरी जनता को ना टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना, ठीक है। जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना प्रजामंडल का उद्देश्य था। 1 अप्रैल 1939 को देहरादून में होती है, ठीक है। प्रजामंडल की स्थापना 1 अप्रैल 1939 को होती है और नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड में होती है और देवसुमन करते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है ना, वो पाली भाषा में लिखे गए हैं और चमोली में मिले हैं, ठीक है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र चमोली से मिले हैं और पाली भाषा में मिले हैं ये। अगला हमारा, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो स्कंद पुराण में जो गढ़वाल क्षेत्र का जो वर्णन किया गया है ना, वो केदार खंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसके अंतर्गत? केदार। अगर कुमाऊं पूछा आता है तो मानस खंड के अंतर्गत आता है कुमाऊं। अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो अल्मोड़ा मुद्राओं का संबंध किससे है? तो कुलिंदों से, ठीक है। अल्मोड़ा मुद्राएं कुलिंदों से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, कुलिंदों से। कालसी का शिलालेख संबंधित है, तो कालसी का शिलालेख सम्राट अशोक से संबंधित है, ठीक है। कालसी का शिलालेख सम्राट अशोक से संबंधित है और 257 बीसी का है, ठीक है, 257 बीसी का। और इसमें क्या होता है? कुलिंद लोग मौर्य के अधीन थे, ठीक है, यानी जो अशोक थे ना, अशोक के अधीन थे, ठीक है। कुलिंद लोग किसके अधीन थे? अशोक के अधीन थे या मौर्य वंश के अधीन थे। नेक्स्ट हमारा, कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? तो कत्यूरियों की जो दरबारी भाषा थी ना, इंपॉर्टेंट है, कत्यूरियों की दरबारी भाषा संस्कृत थी, ठीक है। कत्यूरियों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। अगला हमारा, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में नंदा देवी पूजी जाती थी, ठीक है। नंदा देवी कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी। गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल के जो पंवार वंश थे ना, उसके संस्थापक कनकपाल था, ठीक है। गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कनकपाल था। और इसकी स्थापना कब करता है? तो 888 में करता है, ठीक है, पंवार वंश की स्थापना कनकपाल। नेक्स्ट हमारा, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया था। तो ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया था, तो उन्होंने कुमाऊं में किया था और गढ़वाल में, दोनों में पूछा है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। पर 1815 के बाद उन्होंने जो संगौली की संधि की थी उससे अपना ले लिया था, ठीक है, हिस्सा सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड पे, यानी कुमाऊं पे और गढ़वाल पे दोनों पे अधिकार कर लिया था 1816 के टाइम पीरियड पे। अगला है, कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो कुली बेगार जो आंदोलन शुरू हुआ था वो बागेश्वर में हुआ था, ठीक है। बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे हुआ था कुली बेगार आंदोलन। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो कुमाऊं का बारदोली किस विद्रोह को कहते हैं? तो सल्ट को, ठीक है। कुमाऊं का बारदोली किस विद्रोह को कहते हैं? तो सल्ट विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है और महात्मा गांधी ने कहा था ये। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो कुमाऊं परिषद का जो गठन होता है ना, 1916 में होता है, ठीक है। कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में होता है। चैतु तथा माड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो चैतु और माड़कू दरबार जो राजा थे ना, चित्रकार थे, तो चैतु और माड़कू को सुदर्शन शाह ने दिया था, ठीक है। चैतु और माड़कू को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो सुदर्शन शाह ने दिया था, ठीक है, सुदर्शन शाह। और चैतु और माड़कू का संबंध किससे है? तो चित्रकारी से है। कनकपाल किस वंश का शासक था? तो कनकपाल किस वंश का शासक था? पंवार वंश का, ठीक है। पंवार वंश की स्थापना करता है कनकपाल 888 में, ठीक है, 888 में। अगला है, टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो टिहरी के जो अंतिम राजा थे ना, वो थे मानवेंद्र शाह, ठीक है। और पहले कौन थे? वो थे सुदर्शन शाह, ठीक है। टिहरी के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह हो जाएंगे, पहले हो जाएंगे सुदर्शन शाह फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, जो क्या करते हैं? टिहरी की नींव रखते हैं। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रेरणा थे, तो उत्तराखंड में जो डोला पालकी आंदोलन के प्रेरणा थे ना, वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयानंद भारती, ठीक है। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के जो प्रेरणा थे वो जयानंद भारती थे और डोला पालकी आंदोलन का जो संबंध था ना, वो शिल्पकारों से था, ठीक है। डोला पालकी आंदोलन का जो संबंध था वो शिल्पकारों से था, ठीक है, शिल्पकारों से। अगला है,
प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है। तो प्राचीन साहित्य में जो कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है वो कहा जाता है मानसखंड, ठीक है। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं को मानसखंड कहा जाता है। अगर गढ़वाल के लिए पूछा है तो गढ़वाल को केदारखंड कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन साहित्य में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा जाएगा। अगला हमारा कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक था। तो कार्तिकेयपुर वंश का जो संस्थापक था वो बसंत देव था, ठीक है। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक बसंत देव था। अगला हमारा भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था। तो भारत जब आज़ाद हुआ ना तो टिहरी रियासत का राजा कौन था ये पूछा रहा है। तो मानवेंद्र शाह थे, ठीक है। भारत जब आज़ाद होता है तो टिहरी रियासत के जो राजा थे वो मानवेंद्र शाह थे। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित था। तो कालसी अभिलेख जो संबंधित था वो मौर्य वंश से संबंधित था, ठीक है। सम्राट अशोक का ये अभिलेख था कालसी अभिलेख, और ये देहरादून से मिला था, ठीक है। और इसमें ये बताया गया है ना कि जो कुनिंद लोग थे ना वो मौर्य के अधीन थे, ठीक है। यानी कुनिंद लोग अशोक के अधीन थे या मौर्य के अधीन थे। अगला है अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो अल्मोड़ा का जो खगमरा किला है ना पूछा रही, उसके जो किले का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था। तो खगमरा किले का जो निर्माण करवाया था वो भीष्मचंद्र ने करवाया था, ठीक है। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण भीष्मचंद्र द्वारा कराया गया था। अगला है वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो देवसुमन ने की थी, ठीक है। कहाँ पे की गई थी, देहरादून में, ठीक है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देवसुमन द्वारा की जाती है, देहरादून में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। तो 1935 में जो पत्र अल्मोड़ा से निकाला गया था ना वो पत्र कौन सा था। तो समता था, ठीक है। कौन सा था, समता। ऑप्शन नंबर जो सी हो गया। 1935 में अल्मोड़ा से निकाला गया जो पत्र था वो समता था, ठीक है। कहीं कहीं पे 1934 भी है तो 1935 को प्रीफरेंस दीजिएगा, ठीक है आप। और अगर पूछा है कि उत्तराखंड का पहला दलित समाचार पत्र कौन सा है तो समता ही है, ठीक है। उत्तराखंड का जो पहला दलित समाचार पत्र है ना वो भी समता है। और फर्स्ट उत्तराखंड का फर्स्ट दलित समाचार पत्र पहला वो समता था। और हरिप्रसाद टमटा क्या थे, इसके संपादक थे, ठीक है। हरिप्रसाद टमटा समता के संपादक थे और उत्तराखंड का पहला दलित समाचार पत्र था, ठीक है। अल्मोड़ा से निकला था 1935। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था। तो कुमाऊं में जो चंद शासन का जन्मदाता था सोमचंद था, ठीक है। सोमचंद था चंद शासन का जन्मदाता। और ये अपना जो राजगंगा का किला बनाते हैं ना वो कहाँ पे बनाता है, चंपावत में, ठीक है। सोमचंद ने राजगंगा का किला बनवाया था। अगला है दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकों को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी। तो सुलेमान सिकों ने को जो शरण दी थी वो पृथ्वीवती शाह ने दी थी, ठीक है। दिल्ली का ये मुगल शहजादा था सुलेमान सिकों, इसको जो शरण दी थी वो पृथ्वीवती शाह ने दी थी। और जो सुलेमान सिकों है ना इसे अभागा शहजादा कहा जाता है, ठीक है, अभागा शहजादा। अगला हमारा केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो केदार मंडल पर ललितादित्य के जो आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है वो राजतरंगिणी से होती है, ठीक है। किससे होती है, राजतरंगिणी से केदार मंडल पर यानी गढ़वाल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। और राजतरंगिणी किसने लिखी थी, तो कल्हण ने, ठीक है। राजतरंगिणी किसकी है तो कल्हण की है, ठीक है, कल्हण। और राजतरंगिणी में क्या है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, ठीक है। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। अगला हमारा उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण काल की स्वर्ण युग के रूप में आता है। उत्तराखंड में किसके टाइम पीरियड को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है ये पूछा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कत्यूरी राजवंश को, उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कत्यूरी राजवंश को किस रूप में जाना जाता है तो स्वर्ण युग के राम से जाना जाता है। अगला हमारा और कत्यूरी राजवंश के जो संस्थापक थे वो बसंत देव थे, ठीक है, बसंत देव। शाहपदू प्रयोग करने वाले उत्तराखंड या गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था। तो शाह पदवी जो धारण करने वाले ना तो गढ़वाल के पहले जो राजा थे वो बलभद्र शाह थे, ठीक है। तो शाह पदवी धारण करने वाले या शाह पदवी का प्रयोग करने वाले गढ़वाल के प्रथम राजा बलभद्र शाह थे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका अगला है सोमचंद्र के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासन था। तो जब सोमचंद्र का आगमन होता है ना तो पूछा रहा है कि कुमाऊं पे उस टाइम पीरियड पे किसका शासन चल रहा था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमचंद्र जब आया था तो वो उस टाइम पीरियड पे ब्रह्मदेव का शासन चलता है, ठीक है। ब्रह्मदेव क्या करते हैं अपनी पुत्री से सोमचंद्र की शादी करवा देते हैं ना। तो सोमचंद्र जब कुआं पे आता है तो उस टाइम पीरियड पे ब्रह्मदेव का शासन चल रहा था। प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। तो दिल्ली सुल्तान जो फिरोज शाह तुगलक था उससे मुलाकात करने वाला पहला जो चंद शासक था वो कौन था ये पूछा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली सुल्तान जो दिल्ली दरबार में गया था ना वो था ज्ञानचंद, ठीक है, ज्ञानचंद। उसको फिर गरुड़ ज्ञानचंद की उपाधि देते हैं कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपना राजचिन्ह गरुड़ बनाता है। अगला हमारा
कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की थी? तो कुमाऊं राष्ट्रीय जो मोर्चा की स्थापना की थी ना, वो किसने की थी? पीसी जोशी ने, ठीक है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसने की थी? तो पीसी जोशी द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया। तो 1871 में जो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया था ना, वो बुद्धि वल्लभ पंत ने किया था, ठीक है। किसने किया था? बुद्धि वल्लभ पंत, 1871 में, ठीक है। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन किया था वो बुद्धि वल्लभ पंत ने किया था। और इनके द्वारा जो 1870 में क्या होता है, 1870 में क्या करते हैं ये, डिबेटिंग क्लब की स्थापना करते हैं, ठीक है। 1870 में क्या करते हैं? डिबेटिंग क्लब की स्थापना करते हैं। अगला हमारा कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल लाया गया। तो कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय नैनीताल लाया गया था ना, पूछा रहा है कि कब लाया गया था, ठीक है। तो ये लाया गया था 1854 में, ठीक है। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल 1854 में लाया गया था। अगला है चमोली के किस गांव से पाषाणकालीन शवाधान मिले थे? तो चमोली के कौन से गांव से पाषाणकालीन शवाधान मिले थे? ये मिले थे मलारी गांव से, ठीक है। चमोली के मलारी गांव से पाषाणकालीन शवाधान मिले थे। अगला हमारा कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। तो कत्यूरी शासकों की जो राजभाषा थी ना, वो संस्कृत थी, ठीक है। कत्यूरी शासकों की राजभाषा संस्कृत थी। और अगर पूछा है कि इनकी लोक भाषा क्या थी ना, तो इनकी लोक भाषा क्या थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कत्यूरी शासकों की लोक भाषा पाली थी और राजभाषा संस्कृत थी, ठीक है। लोक भाषा पाली और राजभाषा संस्कृत थी। अगला हमारा उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तराखंड में जो सबसे प्राचीन अभिलेख है ना, सबसे प्राचीन प्राप्त अभिलेख, तो वो कांस्य अभिलेख है, ठीक है। सम्राट अशोक का मौर्य वंश से संबंधित कांस्य अभिलेख है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, कांस्य, वो करेक्ट है। अगला हमारा निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो कौन सी ऐसी जाति है जिसकी गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शक, ठीक है। शक की गणना नहीं की जाती है। बाकी गंधर्व, यक्ष और किन्नरों की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में की जाती है। कुमाऊं का अंतिम राजा कौन था? तो कुमाऊं का जो अंतिम राजा था ना, वो मोहनचंद था, ठीक है। कुमाऊं का जो अंतिम राजा था ना, महेंद्र चंद था, ठीक है। कुमाऊं का अंतिम राजा कौन था? तो महेंद्र चंद था। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, कुमाऊं का अंतिम राजा या अंतिम शासक महेंद्र चंद था। अल्मोड़ा या आलमनगर की संस्थापक थे। तो अल्मोड़ा या आलमनगर के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बालो कल्याण चंद, ठीक है। अल्मोड़ा या आलमनगर के संस्थापक कौन थे? तो बालो कल्याण चंद थे। अगला है 1815 में आंग्ल नेपाल के बीच संगोली संधि हुई थी। वर्तमान में संगोली नामक स्थान कहाँ है? तो 18 पूछा रहा है कि 1815 में जो अंग्रेजों और नेपालों के मध्य संगोली की संधि हुई थी ना, तो वर्तमान में संगोली कहाँ पे है? तो ये बिहार में, ठीक है। वर्तमान में जो संगोली स्थान है ना, वो कहाँ पे है? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वर्तमान में संगोली स्थान बिहार में है। अगला हमारा सन 1926 में किसका विलय कांग्रेस में हुआ था? तो 1926 में किसका विलय कांग्रेस में हुआ था, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो कुमाऊं परिषद का, ठीक है। कुमाऊं परिषद का जो विलय होता है 1926 में, किस में होता है? कांग्रेस में विलय हो जाता है, ठीक है। और कुमाऊं परिषद की जो गठन होता है ना, 1916 में होता है। कुमाऊं परिषद का गठन होता है 1916 में, और इसका जो विलय होता है 1926 में, किस में हो जाता है? कांग्रेस में, ठीक है। अगला हमारा चंदू वंश का वह शासक जो अकबर का समकालीन था। तो चंद वंश का वह शासक जो अकबर का समकालीन था, तो रुद्रचंद, ठीक है। इसको हाथी घोड़े भेंट देने का भी वर्णन किया गया है ना। तो चंद वंश का वह शासक जो अकबर के समकालीन था, वो रुद्रचंद था। अगला हमारा अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था। तो अजयपाल के बाद जो तिब्बत पे आक्रमण किया था, वो किस शासक ने किया था, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो महिपति शाह ने, ठीक है। तो 3-4 बार आक्रमण कर लेता है, ठीक है। तो महिपति शाह ने अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक महिपति शाह था। अगला हमारा निम्न में से कौन सा नाटक रुद्रचंद द्वारा रचित है? तो रुद्रचंद द्वारा रचित जो है वो कौन सा नाटक है, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो रुद्रचंद ने उषा रागोदय लिखा है, ठीक है। रुद्रचंद ने उषा रागोदय नामक नाटक लिखा है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, रुद्रचंद द्वारा उषा रागोदय नामक नाटक लिखा गया है। अगला हमारा महाभारत में गढ़वाल का वर्णन किस रूप में किया गया? तो महाभारत में जो गढ़वाल का वर्णन किया गया है वो उत्तर कुरु के रूप में किया गया है, ठीक है। महाभारत में गढ़वाल का वर्णन उत्तर कुरु नाम से किया, उत्तर कुरु। अगला हमारा निम्न में से किसने श्रीनगर के निकट देवलगढ़ में अपने कुलदेवी राज राजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की थी? तो किसने ना श्रीनगर के निकट देवलगढ़ में, ठीक है, अपनी जो कुलदेवी थी राज राजेश्वरी, उसके मंदिर की स्थापना की थी। वो की गई थी अजयपाल द्वारा, ठीक है। अजयपाल द्वारा समस्त गढ़ों को, समस्त 52 गढ़ थे ना, उनको एकत्रित किया, किसने किया था? अजयपाल ने किया था। और जो श्रीनगर गढ़वाल है, ठीक है, तो श्रीनगर में या जो
देवलगढ़ में अपनी राज राजेश्वरी यानी अपनी जो कुलदेवी थी ना राज राजेश्वरी, उनके मंदिर की जो स्थापना करवाई थी वो भी अजयपाल ने करवाई थी। अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को पराजित किया था? तो अंग्रेजों ने जो गोरखा शासकों को पराजित किया था वो किस वर्ष किया था? तो 1815 में, ठीक है। और मार्च 1816 में क्या होती है इनकी भी संगौली की संधि हो जाती है। तो 1815 में क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं ना वो गोरखाओं को पराजित कर देते हैं, ठीक है, 1815। अगला है पाली बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड कहलाता है। तो पाली बौद्ध साहित्यों में जो उत्तराखंड कहलाता है वो कहलाता है हिमवंत, ठीक है। पाली बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्या कहलाता है? तो हिमवंत कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, पाली बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड को हिमवंत कहा है। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो उत्तराखंड में जो होम रूल लीग की स्थापना होती है ना, इंपॉर्टेंट है, वो कब हुई थी? तो 1914 में उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना होती है और 1916 में देश में होती है, ठीक है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में 1914 में होती है और देश में कब होती है? तो 1916 में। अगला है हमारा पेशावर कांड किस वर्ष हुआ था? तो पेशावर कांड होता है ना, वो पूछा रहा है कि किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो पेशावर कांड हुआ था 1930 को, ठीक है। पेशावर कांड हो रहा है 30 में 1930 को होता है पेशावर कांड। और इसमें क्या होते हैं, जो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली होते हैं ना वो निहत्थे अफगानों पे गोली चलाने से मना कर देते हैं, ठीक है। तो पेशावर कांड कब हुआ था? तो 30 मई 1930। अगर पेशावर कांड के नायक पूछे जाए तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को वीरचंद्र सिंह भंडारी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था। तो कीर्तिनगर आंदोलन कब हुआ था ये पूछा रहा है, ठीक है। तो कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था 1948 में, ठीक है। कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था 1948 में। अगला हमारा गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। तो गोरखाओं ने जो कुमाऊं पे अधिकार कर लिया था वो कर लिया था 1970 में, ठीक है। गोरखाओं ने कुमाऊं पे जो अधिकार किया था वो 1970 में किया था और अगले वर्ष 1991 में क्या हुआ था, इन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण किया था, ठीक है। और 1804 में गढ़वाल भी जीत गए थे ये लोग। अगला हमारा कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। तो कत्यूरी शासक थे ना जो, उनकी राजधानी कहाँ पे थी? तो कार्तिकेयपुर, ठीक है। कत्यूरी राजाओं की जो राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर थी। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति है। तो उत्तराखंड की जो सबसे प्राचीन ज्ञात जाति है ना वो कौन सी है? किरात, ठीक है। उत्तराखंड की जो सबसे प्राचीन ज्ञात जाति है वो कौन सी है? किरात है, ठीक है, किरात। गंगाराम व खीमदेव नामक दो भाई शहीद हुए थे। तो गंगाराम और खीमदेव नामक जो दो भाई शहीद हुए थे ना वो हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। गंगाराम व खीमदेव नामक दो भाई शहीद हुए थे कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला हमारा 1929 में महात्मा ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था, ठीक है। तो 1929 में पूछा रहा है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कौन से स्थान पर अनासक्ति योग का जो अनुवाद था ना उसका कार्य पूर्ण किया था? तो ये जो पूर्ण किया था वो उन्होंने कौशानी में किया था, ठीक है। कहाँ पे किया था? कौशानी में। अगला है भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी का राजा कौन था? तो जब टिहरी को भारतीय संघ में मिलाया गया था ना तो उस टाइम पे टिहरी का राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह थे, ठीक है। मानवेंद्र शाह थे जब भारतीय संघ में टिहरी का विलय किया गया था। अगला हमारा कालू मेहरा का संबंध है। तो कालू मेहरा संबंधित थे, किससे संबंधित थे? तो कालू मेहरा संबंधित थे 1857 के विद्रोह से, ठीक है। 1857 के विद्रोह से कालू मेहरा संबंधित थे। और ये क्या करते हैं, इनका जो मित्र होता है ना वाजिद अली शाह, ये इनको एक संगठन बनाने के लिए बोलता है। तो ये एक क्रांतिवीर नामक संगठन बनाते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति के टाइम पीरियड पे ये क्रांतिवीर नामक संगठन बनाते हैं। और इनका जो संबंध होता है ना, इनका संबंध लोहाघाट के बिशुन गांव के हैं, ठीक है। ये लोहाघाट के बिशुन गांव के, इनका संबंध लोहाघाट के बिशुन से है।